ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 So let us start. In last session we have completed जो प्रोसेशन है, चावड़ी प्रोसेशन, वो अभी मंदिर से इससे निकला है, द्वारका माई से, एंड इट हैज कम टू इन दैट स्क्वायर जो चावड़ी माई के सामने जो है, अब्दुल बाबा की यानी राधा कृष्ण माई की झोपड़ी के सामने की जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर तक आ गई है प्रोसेशन। सब है, मैं सब जो उसका जो वर्णन है अभी भी उसका आएगा। कैसा चल रहा है, बड़ा जोर शोर से जश्न चल रहा है। धीरे धीरे बाबा एक 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 कदम डालकर आगे आ रहे हैं, एंड नाउ ये होल प्रोसेशन हैज कम अप टू द about to enter into that particular square there. ताड़ OV 151 of chapter 37. टाळ झांज ढोळ ढोल घोळ वाद्य वाजती अति तुंबळ, साई नामाचा एकची कल्लोळ, भजन प्रेमळ मौजेचे। साई नाम का जय घोष चल रहा है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रेम से लोग भजन कर रहे हैं, कोई ताल बज रहे हैं, कोई झांझ बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई घोल बजा रहा है। सब 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 इसका सब वाद्य जो है जय जयकारा कर रहे हैं बाबा का, और धीरे 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 वो प्रोसेशन आगे जा रहा है। सवे चालती नारी नर, सर्व भजना नंदी निर्भर, करीत साई नामाचा गजर, नादे अंबर कोंदाटे। नादे अंबर कोंदाटे, आकाश में जो गूंज उठ रही है, जो आवाज आ रहे हैं वाद्यों के वगैरह, वहां यानी आकाश में जैसे मानो भर गया है वो पूरा उनकी गूंज से। ऐसे सब नर नर नारी साथ में चल रहे, स्त्री पुरुष, शिरडी के क्या लुभावना दृश्य होगा वो। भजन, सब भजन के आनंद में सब गाते गाते जा रहे हैं, और साथ में साई नाम का गजर चल रहा है। नादे अंबर कोंदाटे, यानी वो जो नाद ब्रह्म तैयार हो रहा है, उसमें आकाश में समा नहीं पा रहा है, इतना उसकी गूंज चल रही है उसके सामने। गगन गरजे वाजंतरी, प्रेक्षक समुदाय प्रसन्न अंतरी, ऐसी प्रेक्षणीय चावडीची स्वारी, शोभा साजिरी अनुपम्य। वो आकाश मानो आवाज से पूरा गूंज उठ रहा है, सब जोर शोर से वो आवाज चल रहा है। वो जो वाद्य अलग अलग ढोल ताशा वगैरह, तो वो तो सिर्फ तार स्वर वाले वाद्य है सब ये। और जो देखने वाले हैं, ये तो प्रोसेशन जा रहा है, लेकिन प्रोसेशन के दोनों बाजू में पूरे शिरडी के ग्रामस्थ और आजू बाजू के जो ग्रामस्थ है वो वहां है, और प्रसन्न भाव से ये प्रोसेशन देख रहे हैं। ऐसी प्रेक्षणीय चावड़ी चिवारी, यानी देखने लायक, बोले जो उसका नुमाइश के जैसा देखने लायक, बहुत ही सुशोभनीय, मन को प्रसन्न करने वाली, आंख को शोभा देने वाली ऐसी। और उसमें बाबा बाबा का ये जो वो भी है ना, बाबा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अभी धीरे धीरे आ गए हैं ये मूवी से, बाबा चावड़ी की तरफ मुंह कर कर खड़े हैं अभी। कैसे? अरुण संध्या रागे नभ,
तैसी तप्त कांचन प्रभा, तैसी जयाची श्रीमुख शोभा, सन्मुख तैस भुभा चावड़ीच्या। साईनाथ महाराज का इतना सुंदर वर्णन ये मूवी में किया है। संधि प्रकाश होता है, यानी धुंधला सा सनसेट हो रहा है, और मतलब जो थोड़ा सा प्रकाश रहता है उस वक्त, वो अरुण संध्या राग, यानी जब सूरज शाम को ढलने को आता है और वो ढलने के बाद थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा अंधेरा, ये जो बीच में जो थोड़ा सा, यानी खट्टे मिट्टी के बीच में जो अवस्था होती है बड़ी अच्छी होती है ना। वो अवस्था हमेशा मन को लुभाती है, प्रसन्नता लाती है, लक्ष्मी आने का टाइम होता है, क्योंकि अरुण संध्या राग में सूर्य महाराज, सूरज देव शाम को सनसेट होने के पहले जो संध्या राग, संध्या क्या होता है, थोड़ी सी ऐसी लाली आ जाती है पश्चिम के क्षितिज पर, ये उसके बाद का जो प्रोसेशन है, प्रोसेशन जैसा लगता है, वैसे उस तरीके का बाबा का चेहरा दिख रहा है। टाइम बहुत बाद में है, टाइम बाद में का है, रात का टाइम है, लेकिन बाबा का चेहरा, वो जो मशाल है, वो ड्यूटी है, वो जो है पूरा, उसमें शाम के वक्त, सनसेट के वक्त सन जैसा पश्चिम दिशा को जैसा लाली आ जाती है, वैसा बाबा का चेहरा दिख रहा है। जो अरुण जय संध्या रागे नवा, जैसी तप्त कांचन प्रभा, यानी कांचन यानी सोना, गरम किया हुआ। जब सोना गरम करते हैं ना, उसको अलग से ऐसा चमकीला लेयर दिखता है, देखो जैसे मरकुरी का दिखता है ना, वैसा सोने का दिखना चालू हो जाता है। सोना गरम करो, उसको नया आकार देने के पहले वो देखेंगे ना, वो ऐसा, तो इतना लुभावना, इतना आपको कंफर्ट करने वाला, प्लीजेंट फीलिंग देने वाला रहता है। उस तरह बाबा का चेहरा दिख रहा है, जैसी तप्त कांचन शोभा, गरम किए हुए, तपे हुए, लिक्विडिफाई किए हुए सोने की जो झाग है, सोने का जो लेयर दिखता है सामने, ऊपर का सरफेस दिखता है, वैसा बाबा का चेहरा दिखता है। तैसी जयाची श्रीमुख शोभा, यानी बाबा का चेहरा ऐसा, बाबा एकदम ऐसे गोरे चिट्टे थे, एकदम हाइट वाला, थोड़ा सा गेहूं कलर का कलर, और शाम को जब वो प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, लाइट आता है, तो इतना अच्छा उनका वो मुख पर ऐसी लाली, ऐसा तेज दिखता था कि पूछो वो, जब वो चावड़ी के सामने खड़े होते थे। अभी वो प्रोसेशन द्वारका माई से चावड़ी के सामने आया है, बाजू में इर्द गिर्द खड़े हैं, और बाबा सामने खड़े हैं चावड़ी की तरफ मुंह कर, ठीक है, यहां तक आया है। बाबा एकदम ऐसे सोने की किरण जैसे पीले पीले लगते हैं ना, वैसे पीले पीले देखने चालू करते, लाल पीले का जो बीच वाला जो आकार है। ते समय चीती मुख शोभा, पसरली जनु बाल अरुण प्रभा। क्या बात है। मैं एक बात बताऊं, एक बहुत उत्कृष्ट और सुंदर नमूना है, एक बहुत उत्कृष्ट मिसाल है साई सच्चरित्र, यानी उसमें जो मराठी का संस्कृत मिश्रित, प्राकृत और मराठी का जो मिश्रण किया हुआ है, इतना मैंने, देयर कैन नॉट बी अल्टरनेटिव टू इट। बाल अरुण प्रभा, सूरज जब उगता है या सूरज ढलता है, सूरज कैसा दिखता है, बाल्यावस्था में लगता है, छोटा सा, उसमें उसकी लाली कैसी रहती है, उसके जो किरण कैसे रहते, बस कोवले किरण बोलते, बोले तो एकदम छोटे बच्चे के, छोटे के एकदम क्या बोलते, मुलायम फीलिंग देने वाले, सवेरे सवेरे का जो सनराइज हो या सनसेट हो, उसके जो किरण होते हैं, वैसा बाबा का चेहरा दिख रहता है। बसरली जनु बाल अरुण प्रभा, सूरज बच्चे में उसका जो प्रभा, यानी उसका जो तेज है, उसकी जो चमचमाहट है, उसका जो प्रकाश का जो फैला हुआ पीला पीला सा, थोड़ा सा धुंधला सा, थोड़ा सा पीला सा जो तेज है, वो बाबा के मुख पर दिख रहा है। केवळ चैतन्याचा गाभा,
पूर्णतया लाभा टाड़ी ले। ऐसा लग रहा था कि चैतन्य का अंदर का क्या बोलते पल्प, चैतन्य शक्ति का पल्प बाबा का चेहरा लगता है उस वक्त। वो जो थोड़े से धुंधले से वातावरण में बाबा का मुख, यानी ऐसा लगता है कि जैसे कि चैतन्य चैतन्य का पल्प ऐसा लगता था। आम का पल्प देखो, आम को सिर्फ छिलके निकाल दो और जो आम अगर ऐसा दिखो उसको निचोड़ो नहीं, उसका रस मत निकालो, वो कैसा दिखेगा, कितना पीला पीला सा दिखेगा। ऐसा सूरज की पहली जो किरण होती है, वो जो सूरज की पहली किरण मुख कमल पर आने के बाद जैसा वो तेज आता है, वैसा बाबा का चेहरा तेजोमय लग रहा था। और ये चैतन्य रूप ऐसा चेहरा देखने की जो जो मौका आया है, अवसर प्राप्त हुआ है, वो कौन भैया भैया छोड़ेगा उस वक्त बाबा का ये स्वरूप देखने के लिए। धन्य ते सते समयी चे दर्शन, मुख प्रभा आरक्त वर्ण, आरक्त बाबा के चेहरे का जो तेज है, जो प्रकाश है, जो औरा तैयार हुआ है, वो आरक्त वर्ण है, यानी खून, पतला सा जो खून होता है, थोड़ा लाली थोड़ा पीला, इसके बीच में का जो रो है आरक्त वर्ण, मुख पर वो आरक्त वर्ण लाल लाल दिखता था। वो उत्तराभिमुख एकाग्रमन करी पाचारण धनुकोना, उस वक्त बाबा की दिखने वाली जो छवि है लाल, और बीच में वो कौन सा कलर होता है, पिंक टाइप, वो पिंक टाइप कलर होता है। और जब उत्तर दिशा की तरफ बाबा मुख करके जब खड़े रहते थे, तो जैसा क्या वो किसको आमंत्रित कर रहे हैं, जिस बुला रहे हैं, ऐसी उनकी मुद्रा लगती थी। ऐसा देखते थे, ऐसा लगता कि किसको वो बुला नहीं, कुछ इशारा कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। ताशे वाजंत्र्याचा गजर, महाराज आनंद निर्भर करीती अध ऊर्ध्व दक्षिण कर, उजा हाथ जो ना ऐसा ऊपर करते थे, वरचे वरते दबा, ऐसा ऊपर ही रहता था और ऐसा करते थे। वर्णन है ऐसा, ताशा बज रहा है, सब बजाइए बजा रहे हैं, महाराज एकदम प्रसन्न भाव में है, और अपना जो दाहिना कर है वो क्या कर रहे हैं, ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर, नीचे नहीं, ऐसा ऊपर के ऊपर। रौप्य साठी कुसुमनीकर घेवरी दीक्षित भक्त प्रवर पुष्प रोष्टी संगा सर्वांगावर करितवर वर ते समय। उस वक्त दीक्षित काका, उनका रोल क्या रहता था, चांदी की थाली में बहुत सारे फूल की पंखुड़ियां रखते थे। वो जो है वो पंखुड़ियां रख के जो सर्वश्रेष्ठ दीक्षित काका है उनको ये बहुमान प्राप्त हुआ था, वो क्या करते थे, पंखुड़िया ऊपर से उसके उसकी बौछार करते थे बाबा के ऊपर, बाबा के संग सर्वांग पर पुष्प वृष्टि की जाती थी। हम बीच बीच में ऐसा बाबा के ऊपर साईंचिया मस्तकावरती गुलाब पुष्पे गुलाल मिश्रिती, काका साहेब गुजरत रहती भक्त प्रेम भक्ति संयुक्त। वो गुलाब पुष्प गुलाल के साथ में ऐसा जमा करके बाबा के इस पर और चारों तरफ ऐसे वातावरण में वो बिखरा देते थे वो, और सब बिखर जाता था, बाबा के अंग पर गिरते थे वो गुलाब पुष्प। बहुत ही आंख को तृप्त करने वाला वो रहता था, है ना, तो दृश्य रहता था। आयशा जव त्या पुष्पकळिका गुलाल युक्त उधळी काका उधळती काका, तैसे झांझ टाळांचा झोका एक असी कडाडा वाद्याचा। जब वो एक ऐसा डाल देते थे ना काका, तो इधर जो बजाइए चालू कर देते, वो तो इतना मजा आता था कि कब पूछो मत, कि बीच में आज बाबा भी बीच बीच में बाबा के नाम का जय जयकारा ललकारा लगाते थे। ग्राम लोक बाबांचे भक्त दर्शना येती प्रीतियुक्त मुखचर्या अरुण रक्त अभिनव सुव्यक्त तेवेळी। इस वक्त बाबा के जितने भी की साई, आखा गांव समझ लो ना, पूरा शिरडी गांव वो दर्शन के लिए प्रेम भाव से सब आजू बाजू में खड़े रहते, आज भी खड़े रहते। जैसे वो स्क्वायर है, स्क्वायर के बाजू में बहुत तूफान गर्दी रहती है आज भी गुरुवार के दिन।
वो भक्ति भाव अर्पण करने के लिए आते थे। तो बाबा का जो तांबूस वर्ण है, यानी वो जो थोड़ा सा गेहुआ कलर, लाल कलर, पीला कलर, इसका जो मिश्रण है वो और एक निखार आता था उसमें, एकदम ऐसा खुलकर दिखता था वो, बड़ा एकदम ऐसे ऐसा लगता था एक तेज उसके उसके बाबा के मुख से निकल रहा है। पाहुनिया तो तेज विलास, प्रेक्षक नेत्र पावती विकास, प्रेमणा मना हुई उल्लास, भवसायास निवृत्ति। क्या बात है, वो बाबा खड़े हैं चावड़ी के सामने, चेहरा ऐसा दिख रहा है गेहुए पीले कलर का मिश्रण ऐसा, और प्रसन्न भाव से बाबा दिख रहे हैं, प्रकाशमान ऐसे धीरे पे तेजोमय चेहरा उनका लग रहा है। उनके प्रेमी भक्तों के लिए क्या कितना मजा आता होगा बोलो। और कैसा है, भव साया से निवृत्ति, भव सागर के संकटों का हरण हो जाता है उस वक्त। क्षण भर हम हमारे सब दुख सुख सब भूल जाते हैं बाबा का वो चेहरा देख के। और गुरुवार के प्रोसेशन में वो अनुभूति सबको आती थी। क्षण भर अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी समस्याएं, जितनी कठिनाइयां है, सब सब आदमी भूल जाते थे उसके लिए। और बाबा हमारे आहाते तेज, दिव्य तेज अद्भुत, शोभे जैसा बाल भास्वत। क्या बात है, सन्मुख ताशे कहाड़ावाज करजत, उबे राहत बहुसाल, बहुसाल यानी बहुत बार तक। कहाड़ा यानी छोटा सा कोहला बोलते हैं उसको, एक्चुअली कहाड़ा झटका है कि क्या बोलते हैं वो, वाटरमेलन के जैसा वो आता है, जिसका पर वो कद्दू या दूधी भोपला वगैरह ये जो आते हैं ना, वैसा एक लंबा रहता है उसको, वो कहा, वो उसका आवाज आता है, आवाज वो उसका आवाज चल रहा है। बाबा यानी कैसे लगते थे, बाल दिनकर यानी छोटा सा सूरज वहां प्रकट हो गया है, ऐसे उनकी चेहरे पे अद्भुत ऐसा तेज दिखता था, अलौकिक तेज बाबा के ऊपर। और बाजू में वाद्य तो चल ही रहे हैं, ऐसा बहुत देर तक वहां एक फेरी या होती थी इसके हिसाब से, मतलब उसको जो जब जाते हैं ना प्रोसेशन में, रिंगन बोलते हैं उसको, जैसे रिंगन के जैसा हो जाता था। बाबा का वो तेज का क्या कहने में, क्या वर्णन करे, वर्णन करने के परे वो बाबा दिखते थे उस वक्त। करुणी सतत खालीवर, हेल कावित दक्षिण कर, उदन मुख एका स्थळावर, अर्ध प्रहर पर्यंत। कम से कम आधा प्रहर यानी कम से कम आधा घंटा या 2 प्रहर 3 8 प्रहर यानी 3 घंटे, डेढ़ घंटा तक, घंटा 1.5 घंटा तक बाबा ऐसा खाली वक्त करते थे। हाँ, तो कुछ उनका वो उपासना आराधना का कुछ त्राटक रहता था वैसे, ऐसा बाबा का वो कृति चलते रहता था। और आधा प्रहर कम से कम 1 घंटा तो कम से कम चलता था वो। पीतवर्ण केतकी गाभा, किंचित आरक्त मुख प्रभा, जीवा न वर्णु शकेती शोभा, नेत्रे लाभा सेवावे। वो देखना वही अच्छा है भाई, वो जो बाबा के मुख का जो वर्णन उस वक्त, अमृतवाणी अमृत जैसा वो उनका चेहरा देखने, तो उसका वर्णन सही शब्दों में पकड़ ही नहीं सकते। हेमाड भंजी कह रहे, पीत वर्ण केतकी गावा, केतकी का फूल देखा है आपने, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा सफेद, थोड़ा सा लाल, ऐसा वो केतकी का बहुत ही सुगंधित रहता है वो जो है वो पीला जैसा रहता है, वैसा थोड़ा सा आरक्त है यानी थोड़ा सा लाल, इस तरीके का वो चेहरा बाबा का दिखता था। ये जबान से तो उसका वर्णन नहीं हो सकता, जीवा ना वर्णु करने, वर्णु शकेती शोभा, वो क्या वो उसका वर्णन ये जीवा से तो नहीं हो सकता, ये वाणी से तो नहीं होता। आंख से देखना वही वही वो आपने उसका वो जो चित्र है, चित्र ग्रहण करना है। हम जब हरी हरी घाटी में या पहाड़ों के इसमें से गुजरते हैं, तब वो जो लुभावना सूर्य दृश्य दिखता है, वो हम सब वर्णन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है। केवड़ा, केवड़ा बोलते हैं उसको। केवड़ा यानी क्या,
वो एक तरीके का वैसा, उसको एक फूल भी आता है केवड़े कनीस वैसा आता है, बहुत ही सुगंधित रहता है वो, और इतना फ्रेग्रेंस उसका आता है कि पूछो मत। वैसा बाबा का वो टोटल व्यक्तिमत्व लगता था उस वक्त। तितू क्या था जेव्हा का म्हाळसापती संचार हो नाचू लागती, तेव्हा ती तेव्हा ही बाबांची एकाग्र स्थिती पाहता चित्ती आश्चर्य। इतने में भगवान का संचार महापति के अंग पर होता है, अंग में आता था। वो पुराने जमाने में आता था आपको शायद, जैसे वो अपना आपा खो देते हैं, हाँ ऐसा चालू हो जाता है। वो अवस्था मैंने देखी है मेरे बचपन में बहुत बार। और फिर अब उस अवस्था में वो एक तुरिया अवस्था होती है, वो तुरिया अवस्था में आप जो भी उनको सवाल पूछो वो इमीडिएटली आपको बहुत भविष्य वर्तमान के सभी मसले वो बताते हैं। जब अंग पे भगवान का संचार होता है, उसमें मानसापति के अंग में खंडोबा महाराज का संचार होता था, और बाबा शांत चित्त से एकाग्र चित्त से वो सुनते थे, देखते थे, और वो देखते हुए क्या आश्चर्य लगता था। उधर दक्षिणांगी उबा भगत, राइट साइड में मानसापति, अंचल बाबाचा करी धरित, बाबा का ये जो सोगा रहता है वो बाबा का पकड़ के रखते थे। वामांगी तात्या कोते चालत, ये साइड में तात्या कोटे पाटिल, और ये वो हाथ में उनकी लालटेन रहती थी, एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में बाबा का हाथ, ऐसा ना। यानी राइट साइड में मानसापति है, लेफ्ट साइड में तात्या कोटे पाटिल है। तो अंग अंग में उनका जो संचार है वो जाने के बाद ऐसे इस तरीके का वो दृश्य। आज भी बहुत सारे प्रोसेशन के फोटोज है, आप देख लेना उधर, बहुत मजा आ जाएगा वो देखने में। अब ये जो चित्रण है उसमें सामने रख के देखना। काय मौजेचा तो उत्सव, भक्ती प्रेमाचे ते गौरव, पहावया तयाचा नवलाव, अमीर उमराव एक वटती। वो ये भक्ति का आविष्कार जो है, ये जो दृश्य स्वरूप है भक्ति का, ये उत्सव रूप में जो व्यक्त होता है, वो देखने का वर्णन मैं बड़ा एक सामान्य मानस क्या कर सकता हूँ, सामान्य आदमी नहीं कर सकता हूँ। इसका जो खुद ही आपने वो अनुभूति प्राप्त करनी है, यार वो अनुभूति प्राप्त करने के बहुत बड़े धनवान सेठी, मतलब नगर सेठ वगैरह सब प्रतिष्ठित आदरणीय व्यक्ति वहां आ जाती थी और अपनी हाजिरी लगाते थे वो देखने के लिए। निज तेजे घवघवित, मुख चंद्र सोजोड़ आरक्त, अवर्णनीय शोभा शोभत, स्वानंद पूरित न जन नयन। लोगों की आंख का मतलब यानी तृप्त हो जाते थे उन्हें, ऐसा चमचमता वो तेज, क्या बोलते हैं उसको, पिंक कलर, डार्क पिंक कलर का वो मुख चंद्रमा बाबा का। यानी साई नारायण की तरफ देखते ही आंख ऐसे चमचमा जाती थी, उसमें आंख में इतना उनका तेज रहता था। और ये ऐसी अवर्णीय शोभा देखने के लिए सबकी नजर तृप्त हो जाती थी, सबका ऐसा लगता था कि बस देखा तो क्या देखा, बाबा का वो व्यक्तिमत्व, बाबा का चेहरा और बाबा का वो स्वरूप देखा, बहुत खुश होकर लोग आ जाते थे। हळू हळू चालती वाटे, भक्त समुदाय दुबाजू थाटे। अब बाबा चावड़ी के सामने है, धीरे धीरे जा रहे, दोनों तरफ भरपूर गर्दी खड़ी है वहां, और भक्त परिवार दोनों साइड में बाजू से खड़ा है। और अनिवार्य भक्त प्रेम दाटे, स्वानंद खोलनाटे घंडाट। वो आनंद व्यक्त होता था बाबा के जय जय करके, जैसे बाबा एक एक कदम चलते रहते, जय जयकार शुरू हो जाता था। सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आता पुढे ऐसा सोहळा, कोणीही पाहू न शके डोळा, गेले थे दिवसानी ती वेळा, मनासे विरंगुळा स्मरणेच। ये एक तरीके का खेद व्यक्त कर रहे हैं इस मूवी के माध्यम से हेमंत पंत जी, कि अभी इसके आगे आंख को वो जो है जश्न, वो नुमाइश, वो जो चल रहा है, वो प्रोसेशन अभी देखने को नहीं मिलेगा, कोई देख नहीं सकते अपनी आंख से प्रत्यक्ष। अभी वो दिन भी गए, वो वक्त भी चले गया। अभी तो उसी जो गए, जो दिन गए हैं, वो जो हमने देखे अपने आंखों से, जो स्मरण में रहे, वो स्मरण करके ही अभी धन्यता माननी चाहिए, बस इतना ही अपने हाथ में है अभी। और हमें वो पूरा उसका स्मरण करना है, स्मरण करके बाबा का वो जो एक 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 करके बाबा जो आगे जा रहे हैं, वो हमने जो वर्णन है वो कर अपना जो मन चक्षु है
अपनी मन की आंखें, मन की आंखों से वो देखना है। वाजती वातंत्री अपार, मार्गी करीती जय जयकार, नेमुनी चावड़ी सी आसनावर, दिव्य प्रचार अर्पिति। अब चावड़ी में एक आसन रखा रहता था उस वक्त। फिर धीरे वो महासापति तात्या कोते पकड़ के बाबा को लेके जाते थे और वो उसको एक आसन पर बाबा को बिठाते थे। फिर उनका वो आते थे, उनको औक्षण किया जाता था, औक्षण किया जाता था आसन पर बिठाकर। वरी बांधित शुभ्रवितान, हंड्या धूमरे शोभायमान, आरसा प्रकाश परावर्तन, दैदीप्यमान देखावा। ऊपर जो चावड़ी के ऊपर है ना, उसको ऊपर थोड़ा बिछायत मान लीजिए, वो जो सभा मंडप नहीं डालते, वो अपना शादी ब्याह के मामले में वो मंडप लगाते हैं, ऐसे मंडप लगाया जाता था, सफेद, पूरा सफेद कलर का चावड़ी। चावड़ी के मतलब चावड़ी का जो अंदर का है वो ऐसा सभा मंडप लगाया जाता था। हंडी झुंबर वो जो है पूरे पुराने जमाने में राजा महाराजों के दरबार में बोलो या उनके महलों में जो रहते थे, हाँ वो वो लगाए जाते थे वो सब। भक्त मंडळी सर्व मिळून चावडी ते जाती जमून, तात्या मग घालती आसन, बाबा स धरून बैसवित। फिर बिछाए डालते थे तात्या, तात्या बिछाए डालने के बाद उधर, और फिर वो बाबा को आसन पर बिठाते थे। ऐसे ते तयार वरासन, पाठीशी लोणाचे उठंगन, बाबा होताच स्थानापन्न, अंगरखा परिधान करवित। अब बाबा ऐसे बढ़ जाते थे और फिर वो आसन पर बैठने के बाद पीछे बाबा को लोड तकिया दिया जाता था, कमर में दर्द थी, बूढ़े हो गए थे बाबा, अभी उम्र हो गई थी उनकी, तो तकिया दिया जाता। बाबा जैसे अपनी जगह पर बैठते थे तो क्या करते थे, उनको वो आपने देखा होगा अभी भी वो है, ये वेलवेट कलर का, वेलवेट कलर का वो जो कुर्ता है, वो कुर्ता पहनाया जाता था बाबा को। ओवरकोट जैसा नहीं होता है वो, राजा महाराजा जैसे बना होता है, तैसा कुर्ता पहनाया जाता था उनको। घालित अंगावर दिव्य अंबरे, पूजा करित हर्ष निर्भरे, करिता आरत्या महागजरे, हार तुरे चढ़वित। ये और वहां फिर क्या हुआ, बाबा को ऊंचे ऊंचे वस्त्र पहनाए जाते थे अंग अंग पर। प्रेमानंद में प्रेमानंद प्रेम भाव से उनकी पूजा अर्चा की जाती थी और आरती होती थी। ये आरती बाबा की जो चालू हो गई, ये 10 दिसंबर 1910 यहां से स्टार्ट हो गया, 10 दिसंबर, और वहां से वो आज तक चावड़ी में सिद्धार्थी चालू हो गई। वो जब अब तक वो समाधि मंदिर में अभी की जाती है, और हर गुरुवार को वहां मंदिर की वो जो जो चावड़ी प्रोसेशन है हर थर्सडे को निकल जाता है और वहां वो आरती की जाती है। बड़े जोर शोर के अलग 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 बजैये बजाते थे, अलग 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 वाद्य का बजाया जाता था और उसमें वो आरती हो जाती थी। उनको हार पहनाते थे, कुछ पुष्प गुच्छ अर्पण करते थे, कुछ फूलों का फूल अर्पण करते थे। सुगंध चंदन चर्चून, करीत साई सक्रोध वर्तन, उंच वस्त्री अलंकारुण, मुकुट घालून पाहत, कर उद्वर्तन। ऐसा आंख लगा के बाबा को एक चंदन का टीका लगाया जाता था, ऊंचे ऊंचे अलंकार वस्त्र उनको पहनाए जाते थे, इत्तर वगैरह, सुगंधी चूर्ण, उठी, वो इत्तर ऐसा लगाया जाता था। और बाबा को मुकुट मुकुट पहनाया जाता था उधर, जो आज है ना ऐसा। कधी सुवर्ण मुकुट साजेरा, कधी श्री पेची मंदिर गहिरा, झड़के तयावरी कलगी तुरा, कंठी हीरा मानिके। बाबा को आभूषण पहनाए जाते थे, अलग अलग हीरा मानिक रत्नों से जड़े हुए कुछ हार पहनाए जाते थे। कभी वो मुकुट रहता था तो कभी वो शेला बांधते ना ऊपर, हाँ वो जैसे तात्या को देखो बोलते थे, पुराने जमाने की जो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो उसमें नागराज वगैरह के पास होंगे पूरा इसके शेला, कर्नाटक में बहुत पहनते हैं, महाराष्ट्र में भी पहनते हैं, और उसको वो ऐसा एक तुरा लगाया रहता है, वो कभी कभी वो पहनाया जाता था बाबा को। पागोट और कलगी तुरा बोलते हैं उसको, वो बोलते। और गले में तो हीरे मानिक से भरी हुई मालाएं पहनाते थे। मंदिर मंदिर यानी जरी कलाभूत किया हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, जरी काम करते हैं,
बाबा ने भी मेंशन किया है साई सच्चरित में, भीड़ में था मुझे ऐसा ऐसा जहरी काम करने को मिला। कशीदाकारी बोलते हैं उसको, कशीदाकारी। वो कशीदाकारी का जिसमें की होती है ऐसे कपड़े, ऐसा मंदिर। धवल मुक्ता फळांच्या माळा घालिती मग तयांच्या गळा, दिवा बत्तींच्या योगे झळाळा, तेजे आगळा, तेजे आगळा पेराव। फिर बाबा को मालाएं पहनी जाती थी, किसकी? मोतियों की माला, सफेद सफेद जो मोतियों की माला है वो पहनाई जाती थी। और जो शांत, यानी जो होते ना मंद प्रकाश, आजकल होता है ना वो कैंडल लाइट, कैंडल लाइट डिनर करते ना, बस कुछ नहीं, ये बड़ा वो चमचमाहट वगैरह से दूर जाने के लिए शांत एक कई दो कैंडल लगाए हैं, वो कैंडल लाइट लगे हैं और बैठे हैं और वो अंधेरे का आनंद ले रहे हैं, एकांत का आनंद आनंद ले रहे हैं। ऐसी भी संकल्पनाएं अभी आ रही है, उसको अभी नया नाम दिया गया है कैंडल लाइट। और वो जो धुंध, वैसा धुंध प्रकाश वहां रहता था। और बाबा को वो प्रभाव जो है, हाँ वही तो लाइट, लालटेनी वगैरह तो रहती नहीं थी, बाद में पेट्रोमैक्स आ गए, पेट्रोमैक्स रहते थे, लालटेन रहती थी, अभी बिजली वगैरह तो थी नहीं। लेकिन उसी वो शांत जो लाइट है, उसमें बाबा का जो स्वरूप है एकदम ऐसा चमक जाता था। सुगंध कस्तुरी रचित काळी, ऊर्ध्व रेषा रेखिती निरळी, कृष्ण तिलक लाविती भाळी, वैष्णव कोळी जेणे परी। यानी आप पंढरपुर के जो वारकरी है, वारकरी संप्रदाय किस तरीके से वो तिलक लगाते हैं, ऐसा ऊंचा रहता है, बीच में सफेद होता है, उसके ऊपर काला एक नाम लगाया जाता है ना। तो वो सुगंध कस्तूरी के मिश्रण से जो बनाया हुआ काला तिलक, ऊंचा ऐसा तिलक लगाया जाता था बाबा को। वैष्णवजन जैसे, वैष्णवजन जैसे अपने भाल प्रदेश पर लगाते हैं, वैसा काला टीका लगाया जाता था ऐसा नाम के बीच में। तो जांभळा मखमाली भर, मखमली भरदारी, अंगरखा दो खांद्यावरी, हळूच मागून वरचे वरी, सरकता सावरी तो दो बाजू। नहीं, पहले जो पहनाया था वो ये था, अंदर का जो कपड़ा, वो जो पहले जो बोला था मैंने, अभी वो वेलवेट जामुन कलर का जो है ना, अभी भी है वो, संग्रहालय में रखा हुआ है, वस्तु का जो है उसमें वो रखा हुआ है। वो जो है वो भरदरी मुखमली बाबा के दोनों पे से ऐसा पहनाया जाता था आगे। और फिर धीरे धीरे वो सरका के दो बाजू में बाबा को पहनाया जाता था। तैसेच दोईस मुकुटाभरण, अथवा मंदिर पालटून, वर्षे वरित धरित झेलून, हळूच मागून नकळत। फिर वो हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, वो पहले पहनाया जाता था, अभी वो निकाला जाता है, दोनों हाथ से करके वो निकाल के पीछे ऊपर की ऊपर ही निकाला गया। उसके बाद मुकुट निकाला जाता था, फिर अगर मंदिर है तो मंदिर निकाला जाता था। और कैसे बाबा तो क्या, मुकुट मंदिर कुछ भी हो निकाल के पीछे डाल देते, उनको इसमें कोई स्वारस्य था नहीं। इसके मजे लेने की वो जो संसारी वृत्ति, गृहस्थ वृत्ति, वो तो उनके पास तो थी नहीं। उनको सोना और मिट्टी एक ही बराबर है, तो वो सिर्फ लोगों के उपचार बस करके लेते थे, लोगों को आनंद आता है बस, उनके लिए तो कुछ नहीं। ऐसा मुख निकालेंगे पीछे फेंक देंगे, ऊपर 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 के ऊपर वो भक्तगण देखते थे ऊपर निकाल के, जब बाबा निकालते थे तब। अभी वो बाबा कभी वो मुंह से फेंक देंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता था। उन मनी तुरे अवस्था में कुछ भी हो जाता है। तो लोगों को लगता था ये ऐसा मंदिर मुकुट ऐसा फेंक के तो नहीं देंगे, लेकिन सब सजग सालट रहते थे, जैसे फेंकेंगे झेल लेते थे ऊपर के ऊपर ही। प्रेम भाव, सब एक प्रेम भाव से सब समझा जाता है। आप उसको आपकी जो तुम्हारी एनालिटिकल माइंड अगर इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें बोलेगा कि क्या है ये, ऐसा उठ के फेंक देते थे। नहीं, वो तुरियावस्था समझना और समझ पाना मुश्किल है। आपकी व्यावहारिक बुद्धि वो उसमें परे होती है। वो तो बाल लीला, लीला, बाल शुभ लीला होती है उस वक्त तुरियावस्था में। किसी चीज का क्या, अभी वो स्टेशन पर एक मस्तान बाबा करके है, कोई इमीडिएटली लाएंगे, चाय है तो फेंक देंगे, ऐसा ले लेंगे, आया थोड़ा सा पी लेंगे, बाकी कुछ ये नहीं। तो वो अपनी 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 दुनिया में मस्त रहते हैं वो लोग।
साई जो सर्वांतरज्ञानी, तो काय निर्णय भक्तांची छपवणी, परितयांचे कौतुक पाहुनी बुद्ध्याचं जाणून मौन धरी। अभी साई बाबा को ये सब मालूम नहीं रहता था, ऐसा थोड़ा ही है। बाबा तो सर्वांतर्यामी है, सबके दिमाग में क्या क्या सोच और विचार लग रहे हैं उनको पता नहीं चला था, पता चल जाता था। लेकिन ये सब लोग ये जो हर्षोल्लास से जो जश्न मना रहे हैं, भाई अपने भक्तों को सुख शांति लगे, अच्छा लगे, इसके लिए वो सब कर लेते थे। भाई तुमको अच्छा लगता है ना, बस कर लो। अपना अपन खुद मौन धारण करते थे, कुछ नहीं प्रतिक्रिया उसके ऊपर देते। ब्रह्मानुभावे विराजमान, तयास भरजरी अंगरखा भूषण, निजे शांतीचे शोभायमान तयालंकरण मुकुटाचे। अरे वो खुद पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का ऊर्जा स्रोत है, जहां से ब्रह्म ज्ञान निकलता है, उसको ये भरजरी अंगरखा, ये जो कशिदाकारी किया हुआ अंगरखा और ये आलू आभूषण, ये इसमें क्या रुचि रहेगी? जो खुद ही आत्म सुख शांति का ऊर्जा स्रोत है, आत्म सुख शांति जिसकी शोभायमान है, उसमें विराजित है, उनके अस्तित्व में, उनके देह में, उसको ये ऊपर का मुकुट, ये अलंकार, ये आभूषण, ये जो मैंने कशिदाकारी के सेल और ये कुछ काम का नहीं उनके लिए। वो तो खुद ही उनका ईश्वरीय ऐश्वर्य इतना बड़ा है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तरी वो तभी भी क्या कर किस लिए करवा लेते थे वो? तरी ही नाना परिचय सुरुचिर, बाबा घालिती अलंकार, कपाली तिलक मनोहर, रेखिती केशर मिश्रित। अब जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको वो यहाँ तिलक लगाते हैं, वो टीका लगाते हैं, किसकी नजर ना लगे, उसको सुरमा वगैरह, वो जो क्या होते काजल काजल डालकर, वो कान में उसके कुंडल डाल के, बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह पहन के, ये किसके लिए? वो बच्चे को कुछ पढ़ाया रहता है उसका? उसको कुछ समझ में भी आता है? नहीं। ये माँ अपने ही कारण करती है, अपने को अपना बच्चा अच्छा लगे इसके लिए करती है। ठीक उसी तरह हमारे भगवान कितने सुंदर देखेंगे, उसलिए भक्तजन अपने प्रेम भाव से बाबा को ऐसा एक अलंकारित करते थे, ऐसा सुशोभित करते थे। बाबा के भाल प्रदेश पर केशर मिश्रित, केशर से गुला हुआ वो रेखा, ऐसे टीला लगाया जाता था। और ये उनके समाधान का एक भाग है, उनकी इच्छा का एक भाग है। हिरे मोती यांच्या माळा, कोणी थेते घालिते गळा, कोणी ललाटी लाविती टिळा, चालवी लीला भक्तांच्या। भक्त कोई भक्तगण मोतियों के हार, हीरे मानिक से जड़े हुए बाबा के हार बाबा के गले में डाल देते थे, कोई बाबा के माथे पर टीला लगाता था। ये भक्तों के समाधान का विषय है, भक्तों की इच्छा की परिपूर्ति का विषय है। बाबा में ये, बाबा को इस अलंकार और आभूषण से कोई मतलब नहीं है। श्रृंगार जेव्हा चढती समस्त, मस्तकी जय मुकुट विराजित, मुक्ता हार कंठी झळकत, तय दिसे अद्भुत तय शोभा। बाबा कोई अलंकार आभूषण मुकुट, वो जो मोतियों के हार जो पहनाए जाते थे, तो बहुत शोभायमान लगते थे बाबा, बहुत ही लुभावने लगते थे। नाना साहेब निमोणकर, धरित भावा और छत्र पांडुर, हाँ काठी सवेते वर्तुळाकार, फिरे झालर समित। नाना साहब निमोणकर, सफेद कलर का जो छत्र ये होता है, छाता, जैसे भागुजी शिंदे जब बाबा राशि इस पर चलते थे, लिल्ली बाग पर वगैरह जाते थे, ठीक उसी तरह का नाना साहब निमोणकर एक सफेद कलर का जो छत्र है, वो छत्र लेते थे और बाबा के पीछे ऐसा रखकर ऐसा घुमाते थे उसको, तो गोल 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 घूमता था वो। नाना साहब निमोणकर का है। कौन सा था वो? काले कलर का नहीं, लाल कलर का नहीं, सफेद कलर का रहता था छत्र, ऐसा जैसे राजा महाराजों के दरबार में वो जो आसन पे वो रहता है, ठीक उसी तरह। अब बापू साहेब अति प्रीति, गुरु चरण प्रक्षारिति, अर्ध पाद्यादि भावे अर्पिति, पूजा करीति यथोचित।
अभी उसमें बापू साहब जो, तो वहां तो बाबा के वो उपासक ही आराधे। वो मेघा जाने के बाद तो उनका क्या होता था, पूजा उपचार वगैरह सब बापू साहब ही करते थे। तो बापू साहब जो क्या करते थे, सदगुरु के चरण यानी बाबा के चरण धोते थे, प्रक्षालन करते थे। और अर्धपाद्य उसका अर्धपाद्य जो पूजा करते अर्घ्य देते थे, पाद्य पूजा जो करते थे उसको अन्न बाबा को अर्पण करते थे। और यथोचित षोडशोपचार से बाबा की पूजा होती थी चरणों के उस वक्त। प्रोसेशन का एक भाग है। पुढे ठेवणी रौप्यतामन, तयात बाबांचे चरण ठेवणी चरण अद्यातरे करीती करीत क्षालन कर करोद्वर्तन मार्गुते। चांदी की थाली रखी जाती थी, एक थाल, उसमें बाबा के चरण रखे जाते थे। बाबा जो आसन में बैठते थे चरण रखे जाते थे, और फिर उसमें वो चरण धोए जाते थे बाबा के। और फिर हाथ प्रक्षालन किए जाते बाबा के। करव दर्दन मागोते, हाथ बाद में स्वच्छ किए जाते थे, क्लीन किए जाते थे। घेवनी केशराची वाटी, मग लावित हस्तावटी, तांबूल अर्पित कर संपुटी, प्रसन्न दृष्टि साईचे। वह केशर की वो जो है छोटी वो डिब्बी, क्या बोलते हैं उसको, कटोरा, वो लेके फिर वो बाबा को केशर की ऊटी लगाई जाती थी, चंदन मिश्रित केशर की ऊटी। और बाबा के हाथ में तांबूल दान दिया जाता था, वो बिटल लीफ, और उसके साथ में देते ना, वो शुभ माना जाता है, वो देते थे। और ये भक्ति भाव से जो पूजा, इसका एक उपचार है वो बाबा को अर्पण करने का, और वो उपचार किए जाते थे। और ये बड़ी त्रयस्थ दृष्टि से, एज इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, थर्ड पार्टी से वो बाबा जैसे जैसा कर रहे वो तांबुल दे रहे, हाथ बाबा हाथ आगे करो, बाबा हाथ आगे करते थे, लेते थे। ना लेना ना देना, भक्तों को उसमें समाधान आता है ना, बस। बाबा जो गाठीस गादीस बैठत, तात्या बादी उभेच ठाकत, हाथी धरुणी बाबा समय सवित, आदरे नमित चरण। फिर वो आसन से बाबा को उठाया जाता था, और बाबा को उठाने के बाद वो जो गादी है ना, गद्दी के ऊपर उनको बिठाया जाता था। तात्या तात्याबा, मालसापति, नाना साहब निमोनकर, बापू साहब जो आजू बाजू में जो खड़े रहते थे उधर, काका साहब दीक्षित वगैरह, और बाबा को ऐसा पकड़ के धीरे से अपना गद्दी पर बिठा देते थे। और फिर सब लोग उनके गद्दी पर ही, ये जो सीनियर मेंबर्स है, उनके बाबा के दर्शन देते थे। निर्मळ चावडी भूमिका शुद्ध, घोटी व आणि स्फटिकबद्ध, मिळती आबालवृद्ध, प्रेमे निबद्ध त्रिपदी। अभी चावड़ी के मिरोनुक जो ये प्रोसेशन है, उसके पीछे क्या है, भक्त का शुद्ध, निर्मल, टोटल ट्रांसपेरेंट, लेकिन दृढ़ भाव बाबा के चरणों में है। वो ऐसे ये चावड़ी प्रोसेशन के माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन है ना। जैसे आज हमको अगर व्यक्त करना है, कुछ का ये पढ़ना है, तो सिनेमा जाते, नाटक जाते, ये जाते, अच्छी किताब पढ़ते होते, उस वक्त तो उनका जो भक्ति भाव व्यक्त करने का जो आउटलेट है, ये आउटलेट ऐसे ये प्रोसेशन रहते थे। और शिरडी के जब जितने भी बूढ़े बच्चे, बाल बच्चे, वो सीनियर जूनियर, जवान तरुण वगैरह, सब वो जो है अपना भाव इस तरह चावड़ी के माध्यम से बाबा को अर्पण करते थे। होता गादीवर विराजमान, अब गादी पर बाबा बैठे हैं, बाजू में ये सब लोग खड़े हैं। बसता तक्या सलूटू देख टेकुन, चौरी चामर आंदोलन, विजिति व्यंजन दो बाजू। तो उनके जो जय विजय जो भी भालदार चौकदार है, उनको जब वो बाबा गद्दी पे बैठते थे तो पीछे तकिया रहता था, तकिया को जरा टेक कर वो बिठाते थे उनको, और उनके ऊपर से वो जो चौरी होती है ना, वो गोल नील गाय जो है, नील गाय की पूंछों से जो बनाया जाता है, उसको चौरी हो है। चामर आंदोलन, चौरी चामर वो घुमाया जाता था। उस वक्त राजा महाराजाओं के साथ में वो क्या वो मक्खिया बिखिया न बैठे, या कोई इंसेक्ट्स ना आवे, उसके लिए वो हमेशा वो क्या बोलते, व्यवस्था की जो जाती थी, वो व्यवस्था का एक भाग करके ये ऐसा घुमाया जाता था, सो दैट बाबा के सामने कोई कीड़े मकोड़े, डांस, मच्छी, मच्छर वगैरह सब, मक्खी मच्छर नहीं बैठा, इसीलिए दोनों बाजू से दो ऐसे वो चालू रहता था। फिर माधवराव, हाँ, बड़ा अहम किरदार कैसे पीछे रह गया भाई। माधवराव तंबाकू चूरते थे, मालूम है और कुछ, हाँ आपने देखा होगा। वो चिलिम भर के किसके लिए, वो अकोट है ना, वो करके
चीलम में भराया जाता था। तो तब तक माधवराव वो काम करते थे, उसमें फिर चीलम भरी जाती थी और तात्याबा के हाथ में दी जाती थी। वो तात्याबा क्या करते थे, उसको वो अंगार रख के उसको पूरा फुलाते थे, उसको सुलगा के फुलाते थे उसको। तमाकुची ज्वाला निकता तात्याबा देत बाबांच्या ता। अब ऐसा करते करते जब ऊपर वो ज्वाला निकलती थोड़ी शुरू शुरू में, वो जो है फिर वो जैसे वो पूरी सुलग गई, तंबाकू आस्वाद आने लगा, तो फिर वो बाबा के हाथ में दी जाती थी उसके ऊपर के कपड़े के साथ में। बाबा फिर उसका पहला कष्ट लेते थे और वो फिर भगत के पास देते थे। यानी पहले महासापति ने अपना माधवराव ने तंबाकू चुराई, उसमें तात्याबा के पास दी, और वो चिलिम भी बहुत लंबी चौड़ी रहती थी, क्ले, हाँ, क्ले के जो बनाए होते क्ले पाइप उसको बोलते हैं, उसके ऊपर वो डाल के फिर सुलगाई जाती थी। जैसे वो पूरी सुलग गई, बाबा के हाथ में देते थे, बाबा एक कष्ट लेते थे, फिर वो भगत के हाथ में यानी महासापति के हाथ में देते थे। और फिर मग ती चिलीम संपेतोवर इकडून तिकडे वर्तुळाकार भगत श्यामा तात्या बरोबर वरचेवर भ्रमत असे। क्या लोग है यार, क्या, मैं तो इनके मतलब कौन सा नसीब लेकर आए थे। बाबा है, बाबा के पास भगत, भगत के बाद श्यामा, श्यामा के बाद माधवराव, ऐसे जो जो भी पीने वाले थे, जितने भी पीने वाले थे, वो पीने वाले को उनके बाद इनको कश, इनके बाद इनको कश, इनके बाद इनको कश, इनके बाद इनको कश, ऐसे वो उसका फेरा लगा रहता था जब तक वो खत्म नहीं होती है। चिलिम का पीना हो गया, क्या वो चिलिम के भी क्या नसीब है, देखो वो क्ले पाइप है, क्या नसीब है उसका। परब्रह्म साईनाथ उसको हाथ में लगा रहे यार, उसे वो निर्जीव एक जड़ है, हम तो जीव है, जड़ उनके माथे पे लग जाता था, है ना। वो बांसुरी जो है कृष्ण की, कन्हैया की, उस पर जलने वाली गोपियां थी, वो बोलते थे क्या ये बांसुरी का नसीब है, देखो हमारे कान्हा के मुख पे लगाती थी। वो बोलते थे ना, क्या रखा ये बांसुरी में, मुझ में क्या नहीं, कभी होठों से मुझे भी लगा ले। ये कान्हा कन्हैया कृष्णा, कभी ये बांसुरी का जो मत भागे उसका मत भागे मुझे भी मिले थे, जब मुझे भी तो होठों से लगा ले बांसुरी बना के। वैसे ऐसा लगता है ये मनुष्य देह धर्म जो खत्म होता था उस वक्त, अगर जड़ में, जीवों में नहीं मात्र में, जड़ मात्र होकर अगर बाबा के क्लिक की माटी बन जाते थे तो क्या मजा आ जाता था। बाबा तो कम से कम उसका अपने ओठों से लगा के वो क्या करते थे, उसका आस्वाद लेते थे, कष्ट लेते थे उसमें। धन्य है, धन्य वो निर्जीव है जो जीव नहीं है, उसमें चेतन शक्ति नहीं है, अचेतन है, लेकिन उसका भाग्य कितना बड़ा है। धन्य ते निर्जीव वस्तू परी, काय तिची या भाग्याची थोरी, आम्हा सजीवा न तिची सरी, सेवा ती खरी तिची। अरे क्या सेवा है वो क्ले पाइप का, वो माटी जो है जिसके वो क्ले पाइप बना है, पर ब्रह्म साईनाथ के मुख से लेके कष्ट लगती है। अरे इससे अच्छा हमारा ये जीव मात्र से भी वो बढ़कर उसका भाग्य है। देखो जैसे कृष्णा की बांसुरी का है, जैसे बाबा के क्ले पाइप यानी वो चीलम का है, क्या बात है। हमें उसका बराबरी नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। तपश्चर्या ही महाकठीण, लाथा तुडीने बालकपण, पुढे सोसोने शीतोष्ण तपन, अग्नि तावून निकाली। ये सीधा आसानी से नहीं मिला है उसको। वो जो क्ले पाइप जो बनाया बाबा के मुख से लगा गया और उससे बाबा ने कष्ट लिए है, वो इतना आसान प्रवास नहीं रहा है। यही जताना चाहते हैं हेमाड़पंत जी यहाँ। पहले क्या था, मिट्टी छानी गई, उसका रोंदी गई पैरों से, जब जो उसका गारा बनाया गया, उसका सेमी सॉलिड उसको स्वरूप जाने के लिए थपथपाया गया, उसको पीटा गया, रौंदा गया, सब गया, ठीक था, सब संकटों के मालिकों से, सब कष्टों से वो गुजर गई। उसके बाद उसको कुमार ने क्या किया, गरम किया, फुल पूरा अग्नि का दाह दिया उसके पूरे शरीर को और उसको पक्का बनाया। और बाबा का एक ये था, वो जो कुमार देता था ना, वो आने के बाद खुद और उसको गर्म करते थे, फिर उसको गेरुआ कलर लगाया जाता था, वो क्या काऊ बोलते, वो काऊ, वो कलर जाता था, कलर लगाता था। उसके बाद अग्नि में इतना सब उसकी टेस्ट
वेरियस टेस्ट, कठिन जटिल टेस्ट, जैसे सीताबाई को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी वैसे इसको भी देनी पड़ी, तब कहीं जाके भाग्य मिलता है भगवान के ओठों को लगने का, है ना। भाग्ये बाबांचे कर स्पर्शन, पुनश्च धुनी माझी भर्जन, मागुती गैरी का कवटी चर्चन, मुख चुंबन तैला दे। इतना आसान प्रवास नहीं है वो चिलम का। कुमार के पास वो पूरी भट्टी में भुनाई जाती थी, उसके बाद आने के बाद बाबा के आने के बाद फिर मुझे धुनी माई में बाबा उसको डालते थे, फिर से एक बार उसको कंप्लीट सैनिटाइज करते थे। आई डोंट नो उनका उस वक्त का तरीका था, पूरा फिर से उसको गर्म करेंगे, गर्म करके आने के बाद फिर उसको वो काऊ, काऊ बोलते हैं उसको, काऊ यानी गाय नहीं, वो मराठी में उसको काऊ बोलते हैं। गेहूं कलर जो आदिवासी नोमैडिक ट्राइब्स है वो जो कलर यूज करते हैं ना अपनी वो कला के लिए, अपने रेखा चित्र के लिए, वो कलर जो है ईट ब्रिक्स के जैसा, ईटकरी कलर बोलते हैं, ब्रिक्स के जैसा कलर रहता है। और फिर उसको बाबा का कर स्पर्श, बाबा का कर स्पर्श तब उनको मिला है, तब कहीं बाबा के होठों पे लगी है वो। मतलब बाबा को प्राप्त करने का तरीका या प्रवास है या माध्यम इतना आसान नहीं है, कष्टप्रद है, हमें भी वही करना है ना। वो अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन वो क्ले पाइप के साथ करना आसान तो लगता है, अरे हम तो जड़ जीव है, वो निर्जीव है, वो अचेतन है, हम चेतन है, देखो हमसे भी कितना बड़ा भाग्य है उसका। लेकिन उसको भी कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, कितनी कष्ट से गुजरना पड़ा है, कितने कष्ट झेलने पड़े हैं बाबा के ओठों तक जाने के लिए, वो भी सोचो जरा। भाग्ये बाबांचे कर स्पर्शन, पुनश्च धुनी माझी भर्जन, मागोनी मागुती गैरी का उठी चर्चन, मुख चुंबन तैला दे। बाद में ये सब मिलता है। असो कर्पूर केशर चंदन, करीती उभय हस्ता विलेपन, गळा सुमनमाळा घालून वृक्षाव घ्राणन करविती। फिर बाबा को कर्पूर, कैंफर, काफूर, केशर, चंदन का विलेपन किया जाता था, हाथ पैर को लगाया जाता था, और फिर गले में पुष्पमाला अर्पण की जाती थी, और पुष्पगुच्छ जो है ना, फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर, वो दिया जाता था। फिर बाबा वो लेते थे, वो आज के क्या बोलते, बुके, बुके बोलते हैं उसको, वो बाबा को देते थे, बाबा उसका थोड़ा सा स्वाद लेते थे और बाजू में रख देते थे। सदा जयाचे सुहास्य वदन, अति प्रेम सदय अवलोकन, काय तयास काय श्रृंगार अभिमान, राखीला हा मान भक्तांचा। जो सदा खुद प्रसन्न चित्त है, अंदर बाहर से आनंद का प्रतीक है, कारुण्य भाव से जो अपना कृपा दृष्टि से सबको तरफ देखता है समान भाव से, उसको ये साज श्रृंगार करने से क्या रुचि रहेगी। बाबा को कहीं रुचि नहीं रहती थी, बाबा अपने भक्त जैसे बोलेंगे वैसा, बस हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है करो, सब लोग खुश है ना, बाबा को ऐसा देखकर उस पर ही भगवान खुश होते हैं। भक्तों का मान रखने के लिए, भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, उनका समाधान कराने के लिए बाबा ये सब उपचार खुद करवा लेते थे, बाकी बाबा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जया अंगी भक्तींची लेणी, श्रृंगारीला जो शांती भूषणी, तया या लौकिकी माळामणी, अलंकरणी काय होय। अरे खुद वो भक्ति का समझ लो, एक भक्ति का लेने बोले तो कंप्लीट साक्षात पुतला है, शांति रूपी आभूषण से भरा हुआ है, जिसको शांति रूपी दया क्षमा शांति प्रेम भाव जो जिसमें जिसके श्रृंगारित है वो ऑलरेडी। ऐसे साई नारायण को ऊपरी ऊपरी डाले हुए चांदी के क्या बोलते, मोतियों के माला, हार, आभूषण, अलंकार, ऊंची वस्त्र, कपड़े, मुकुट, इसमें मंदिर क्या रहेगा, इसमें कुछ, इसमें कोई आकर्षण रहेगा, उसको कुछ भी नहीं रहता था। कि जो वय आज्ञाचा पुतळा, तयास किमर्थ पातूंच्या माळा, परी अर्पिता उडवी गळा, भक्तांचा सोहळा पूर्वी तो। वो वैराग्य की मूर्तिमंत वो खुद उनके पर ठूस ठूस के भरा हुआ है। उनको ये रत्न हीरा पाचू इनसे मंडित जो मतलब जुड़े हुए, जिसमें कुंदित किए हुए ऐसे जो आभूषण है, इसका क्या भला उसमें अचरज रहेगा या उसमें क्या दिलचस्पी रहेगी उनको।
कुछ भी नहीं। भक्ति भाव से भक्तों को अर्पण कर जो करते हैं उनके समाधान के लिए बाबा देते हैं। आज भी एक जमाने में सवेरे वो जो पत्थर का जो ये था बाउल था, उसके अंदर कभी कभी तो बाबा पानी डालते थे और उसमें जो सूखी रोटी ये सूखी रोटी डालकर उसका ये क्या एक लिक्विड बनाते थे, वो खा लेते थे। कपड़े कुछ भी नहीं थे, ये जो थे वो भी उसमें कोई रुचि नहीं थी। एक टाइम ये था, और आज सोने से अलंकार मंडित सिंहासन पे बैठे हैं। उस वक्त भी उनकी वृत्ति बदली नहीं है, आज भी वो बदली नहीं है। वो तो कहीं इधर देख ही नहीं रहे, वो तो ट्रांस में है, भगवान की तरफ देख रहे हैं, नजर भी सामने नहीं है, ऐसी ऊपर है उनकी। ये सब भक्तों के लाड़ प्यार पुरवाने के पूर्ति करने के लिए सब किया जाता है। बाबा को इसमें कोई रुचि नहीं है। स्वर्ण पाचू दिव्यहार गळा विराजिती मुक्तासर अष्टाष्ट षोडश जयांचे पदर अभिनव पुष्कर मिश्रित ऊंचे ऊंचे रत्नों से, नील सफायर वगैरह सब जो भी अच्छे अच्छे जो प्रीशियस स्टोन्स है, सोने चांदी से रत्न से भरे हुए हार, और कभी कभी एक नहीं ऐसे एक हार के 8-8 10-10 पदर रहते थे उसको, मतलब कभी कभी 10 लाइनें रहती थी, कभी 16 लाइनें रहती थी, कभी 8 लाइनें रहती थी। अष्टाष्ट षोडश ऐसी माला देखो ना पूरी। अभी एक चैन आती है तो चैनों का जो गुच्छा पहना जाता है वो यहाँ तक आता है। एक में कम से कम 15-20 रहते हैं। वो लक्ष्मी का जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं वो पहनते हैं, वो जो है ना वैसा उनको पहनाया जाता था। ऐसे अभिनव पुष्पमाला जी पहनाई जाती थी। और क्या कहते, जाई जुई तुलसी माला आपात जयाचे रुडती गळा मुक्त कंठा कंठनाळा मिळवी झळाळा पूर्व। जाई यानी जास्मीन, अगर ऐसे अलग 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 तरह के जो फूल है, तुलसी, तुलसी भी ये ऐसे बाबा के पैर तक आएंगे, इतने बड़े बड़े हार बाबा को पहना जाते थे। मोतियों के पदक दिए जाते थे। ऐसे बाबा के हार अलग अलग पदक डाल के जो बड़ा हार बना जाता है ना, जिसमें खुद अपना अपना ऐसा बड़ा पदक रहता है, ऐसे अलग अलग पेंडल्स नहीं, एक पेंडल नहीं, ऐसी लाइन से भरे हुए वो भी बाबा को पहनाए जाते थे। उनके छाती पर ये जो प्रदेश है उनके ऊपर पूरा वो दिख जाता था। ये बाबा के छाती पर था, लेकिन एक तेज उनको आता था, हमें अच्छा लगता था। बाबा को तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेना देना नहीं है। सवे पाचू चाहे महार स्वर्ण पदक हृदयावर निरळी श्याम तिलक सुंदर अति मधुर शोभा दे। उसमें पाचू प्रीशियस स्टोन है, उससे मड़ा हुआ, उसमें गड़ा हुआ, उसके अंदर गड़ा हुआ सोने के जिसको पदक लगे हैं, ऐसे स्वर्ण हार, सोने के बनाए हुए हार ये बाबा को पहनाए जाते थे। भाल प्रदेश पर, कपाल पर, माथे पर सुंदर सा ऐसा एक काला टीका लगाया जाता था। बहुत अच्छा दृश्य वो दिखता था। बाबा शोभायमान दिखते थे उसमें। तयास काय मनावे फकीर भासे सतेज वैष्णव प्रवार प्रवर बोलना चाहिए, प्रवर नहीं, प्रवर वैष्णव प्रवर वरी डोलती छत्र सामर सेला जरतार श्री शोभे। बाबा के सुंदर से मखमली मंदिर शेला जो बांधाया जाता था, ऊपर से छत्र पकड़ा जाता था, चौरी और जो चामर जो है उसका आंदोलन किया जाता था, उसका मतलब हिलाए जाते थे बाबा की तरफ। इनको ऐसे बाबा को फकीर कौन बनेगा, कैसे फकीर मानेगा? ये तो श्रेष्ठतम हरिदास विष्णु भक्त, और उससे भी राजा के राजा लोग थे उधर। बहुधा जोगर प्रेम निर्भरी मंगल वाद्यांची या गजरी पंचारती घेवनी करी ओवारे बाबावरी ओवाळीत। बहुत टाइम पर बापू साहब जोग है मंगल वाद्यों के साथ में बाबा पर पंचारती वारते थे उनको, है ना। यहां तक हम देखे हैं। 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं, विश्राम लेते हैं। तो अभी क्या, अभी पंचारती हो रही है। बापू साहब पंचारती शेजारती कर रहे हैं, और पंचोपचार पूजा समेत घेवरी पंचारत गवगवीत निरांजन कर्पूरवात ओवाळीत बाबास। अभी फिर बाबा के वो जो पंचोपचार के सहित जो पूजा की जाती है, वो पंचारती बाबा के ऊपर से वारी जाती है। वो निरंजन कर्पूर
वो जो वाद उसे है बाबा को इस तरह से वो आ रही जाती थी उधर, और बाबा की आरती संपन्न होती थी। मग ही आरती जेव्हा संपत एक एक सकळ भक्त बाबास करोनी प्रणि साष्टांग प्रणिपात निगुण जात घरोघर। फिर ये पंचारती का जो ये जितना उत्सव है, ये होने के बाद जितने उपस्थित भक्तगण रहते थे एक एक करके बाबा को नमस्कार करते थे और कृपा प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाते थे। चिलीम अत्तर गुलाब पाणी देऊन बाबांची अनुज्ञा घेऊन तात्याबा निघता जावया निज सदनी मनावे मनावे बाबांनी सांभाळ मग बब। लेकिन फिर बाबा को चिलीम अत्तर गुलाब पानी आदि सब वो देते थे बाबा की, और तात्याबा देते थे, तात्या पोते पाटिल, और बाबा की आज्ञा लेकर पाटिल अपने घर को ले जाके घर को जाने के लिए निकलते थे। पहले तो 14 साल वो कहाँ सोए हैं, द्वारका मई में। हाँ, उधर मालसापति ये 14 साल उधर थे, लेकिन फिर घर गृहस्थी आ गई। उसके बाद फिर बाबा के पास निकल गए, बाबा से वो अपने घर गृहस्थी करने लगे। तो फिर बाबा जब घर को जाने निकलते थे तात्याबा, तो तब बाबा बोलते थे एक काम कर, मेरा संभाल कर, अभी बीच बीच में मेरी खबर लेते जा, जा तो जा, लेकिन मेरा ख्याल रख। बूढ़े हो गए ना बाबा भी, और वो तो मामा है, तात्या की मामा है वो, तो जा अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल रखते जा। जातो सजा परी रात्री माझी मधून मधून खबर घे माझी बरे हो म्हणून मग तात्याजी चावडी तेजी जाई घरी। अभी तो रात को जा रहे तो जा, लेकिन बीच बीच में मेरी खबर लेते रहे। अबाउट 78 की उम्र है, 76 70 पार कर चुके हैं, 70, तो उस वक्त ऐसा हो गई ना। बाबा फिर हाँ बोलते थे, हाँ, और फिर चावड़ी छोड़कर वो घर को चले जाते थे। ऐसे लोग जाता समस्त, अब ऐसे सब लोग आखिरी में तात्या जाते थे, बाकी एक बाकी निकल गए, तात्याबा जाते थे आखिरी में। उसके बाद बाबा अपनी वो गठरी छोड़ते थे बिछायत की, और उसमें क्या रहते थे, धोतियों की ऐसी घड़ी बांध के रखी हुई थी। धोती जो है वो 5-5.5 मीटर की वो मारते थे, और वो उसमें एक ऐसा बिछा बहुत रहती थी, 60-65 रहती थी। वो धोतियां लगाएंगे ऐसे वो गद्दी के ऊपर, और अपना खुद का बिछाना खुद सजाते थे उसको। 60-65 शुभ्र चादरी घडिया मांडुनिया पुढारी सोये तयाच्या रचुनी हारी पौड़ती मग वरी मग बाबा। फिर ऐसा एक के ऊपर 60-65 ऐसे जो है, ऐसा एक लेयर बना देंगे पूरा मुलायम इसका, फिर उसके ऊपर बाबा सो जाते थे। ऐसिया चावडीची परी इत्थंभूत झाली इथवरी आता कथाजी राहिली दूसरी अध्यायांतरी वर्णी जेल। ऐसी चावड़ी की जो कथा अभी खत्म हो गई है, बस ये चावड़ी वर्णन अभी हंडी वर्णन जो है अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तरी श्रोता कीजिए क्षमा, अगाध या साईंचा महिमा संक्षिप्त वदताना राही न सीमा, गुरुत्व धर्म पावे तो क्या करे, नाइलाज को क्या इलाज। क्षमा करे मुझे समस्त श्रोतागण, क्योंकि साई की लीलाएं इतनी आगाध है कि छोटा सा एब्रिवेटेड संक्षिप्त स्वरूप में मैं कहने लगता हूं, और उसकी कोई सीमाएं नहीं रहती, अमर्याद स्वरूप से लिखते जाता हूं। गुरु महिमा गुरु का वर्णन करने में संक्षिप्त जो एब्रिवेटेड बहुत गिने चुने शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो लिखते लिखते ऐसा बड़ा हो जाता है। ये बात सही है भाई, मैंने खुद इसकी अनुभूति ली है। बस बड़ी बात आदमी लिखते जाता है, आदमी आगे आगे जाते रहता है। अब उसको करना वर्णन क्या करे, क्योंकि लंबा चौड़ा हो गया, बड़ा विस्तार हो गया, तो आप मुझे माफ कीजिए, ये बाबा का कहना है। आता साईची हंडीची कथा आनिक ज्या ज्या राहिल्या वार्ता, पुढील अध्यायी कठीण समजता सादर चित्त असावे। ओम साईराम, आयुष्यमान जयवंत। काल फोन करत होतो संध्याकाळी, आलो होतो तुम्हाला परत उशीर. अच्छा, ही लगे मने बाहर जा बाहर जा बाहर जा बेटा जा. आता साईंची हंडीची कथा अनिक ज्या ज्या राहिल्या वार्ता, पुढील अध्यायी कठीण समजता सादर चित्ता. उनको खाने
उसको खाने को दे बोलना है, वो खाने के लिए आई है। हाँ, उनको बोलो दुर्गा को, उसको खाने के दो। जाओ उधर, जाओ जाओ उधर दे देंगे वो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, साई की हंडी की कथा और जो जो भी बची हुई बातें जो बोली है वो अगले अध्याय में कही जाएंगी। आप सादर चित्त से उसके सुनिएगा। अखंड गुरु स्मरण स्वार्थ तो हेमाड़ा निज परमार्थ, गुरु चंदनाभिवंदने कृतार्थ, चारे ही पुरुषार्थ त्यापोटी। गुरु चरण और गुरु का स्मरण, यही हेमाड़पंथ का, जो लिख जाओ उसको। हाँ चल, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ठीक करते ना। अखंड गुरु, ये जरा बिल्ली थोड़ी सी अभी गई, वो खाना उसको कुछ चाहिए था मैं मुझसे। अखंड गुरु स्मरण स्वार्थ तो हेमाड़ा निज परमार्थ, गुरु चरण अभिवंदने कृतार्थ, चारे ही पुरुषार्थ त्यापुटी। बस गुरु का स्मरण करना, यही मेरा एक निजी स्वार्थ है। आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट इट। गुरु का स्मरण, गुरु का नाम स्मरण, बस यही मेरा निज परमार्थ है। ये मेरा खुद का अपना परमार्थ, इसी से मुझे परमार्थ प्राप्त है, मेरे गुरु चरण का और गुरु का स्मरण। गुरु चरण अभिवंदन ही कृतार्थ, गुरु के चरणों का अभिवंदन करके, अभिवादन करके मैं, मेरा जीवन तृप्त हो गया, सफल हो गया, इस ऐसी मेरी भावना है। और इतना ही नहीं, गुरु चरणों का अभिवंदन करना, इसी में मेरे मुझे चारों भी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। चार ही पुरुषार्थ तयापुटी, गुरु के चरणों में चारों भी पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं मेरे। बस यही मेरी भावना है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, चावड़ी वर्णन नामम सप्त त्रिशतमोध्याय संपूर्ण। संतों ने और सज्जनों ने, भले मानसों ने, भले आदमियों ने प्रेरणा देने की वजह से प्रत्यक्ष शब्द रूप लिया हुआ, शब्दों का आकार लिया हुआ ये जो साई सच्चरित का जो ग्रंथ है, पावन पवित्र ग्रंथ, उसका 37वां 37th चैप्टर जिसका नाम है चावड़ी वर्णन, वो यहाँ खत्म होता है। श्री साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। श्री साईनाथ भगवान को ये अध्याय अर्पण हो और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कुशल हो, सबका कल्याण हो। चैप्टर 38। नया अध्याय स्टार्ट करें एडमिन? इसका कवि के हाँ, वी कैन स्टार्ट। अध्याय 38, 38वां अध्याय। ओम श्री साईनाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार करते हैं, कुल देवता को नमस्कार करते हैं, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार करते हैं और सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज को नमस्कार करते हैं। सकल जगत आनंद करा, भक्त इष्ट संपादन तत्परा, चरण आश्रित त्रिताप प्रहरा, नमन गुरुवरा तव पाया। बाबा के एक एक लफ्ज में, एक एक वर्ड में कितना बड़ा वर्णन किया हुआ है, इसकी ये वो भी है ना, एक मिसाल है। सकल जगत आनंद करा, सकल विश्व को आनंद प्रदान करने वाले हे साईनाथ महाराज। भक्तेष्ट संपादन तत्परा, यानी भक्त इष्ट संपादन तत्परा, भक्तों की सर्व इच्छा उनके लिए क्या हित में है, वो इच्छा पूर्ण करने वाले और करने में तत्पर रहने वाले, सजग रहने वाले, अलर्ट रहने वाले हैं। भक्तों को इष्ट देने वाले, उनके हित में क्या है, उनको जो पसंद है वो नहीं, उनके हित में क्या है वो उनको भक्त इष्ट संपादन तत्परा। चरण आश्रित त्रितापहरा, आपके चरणों में जो आया है महाराज
वो आने ऐसे जो आश्रित लोग हैं, जो चरण आपके पास आपके आश्रम में आए हैं, उनके भव सागर के जो त्रिताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये सब उसका हरण करने वाले यानी उसका विनाश करने वाले गुरुदेव आपके नमन गुरुवरा तव पाया, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं वंदन करता हूं। प्रणत पाला परम उदारा, शरणागत भक्त उद्धारा, करावया लोकोपकारा, त्या अवतारा धरिले प्रणत पाल। प्रणत पाल यानी अपने सबको पोषण भरण करने वाला, पतित पालन करने वाला, प्रणत पाल करने वाला, पालनहार हमारा इसको होते हैं। परम उदारा, बहुत बड़े अंतकरण के, बहुत उदार। शरणागत भक्त उद्धारा यानी अपने भक्त शरण आए हुए भक्तों का उद्धार करने वाला। हे शरण आने भक्तों का उद्धार करने वाले विनयशील परम उदार अंतकरण के सदगुरु साईनाथ देव, भक्तजन पर उपकार करने के लिए ही तो आपने अवतार लिया है, तो अवताराधरी ले, इसीलिए तो आपका अवतार हुआ है। और आगे की वो भी ये बहुत अच्छी बात से, वो भी ऐसी है जो बाबा के बहुत अलंकारित भाषा है। जय जयाची द्वैत दलना, जय जयाजी द्वैत दलना, जय जयाजी भक्त मन मोहना, जय जयाजी भव अपहरणा, जय करुणा घना गुरुराया। द्वैत दलना यानी द्वैत, आप और मैं, आप पर भाव, द्वैत भाव का शमन करने वाले हैं, भव सागर के सब तापों का हरण करने वाले, भक्त के मनमोहन और करुणा घन, हे गुरु राय यानी द्वैत भाव के शमन करने वाले सदगुरु साईनाथ देव, आपकी जय जयकार हो। भक्त का मनमोहन करने वाले, मन भावन मनमोहन ऐसे साईनाथ भगवान, भव भय भव ताप से मुक्त करने वाले करुणा घन साई भगवंत, आपकी जय जयकार हो। कोठिल भाग्य आले फळा, जेने हे चरण पाहिले डोळा, भोगिला समागम सुख सोहळा, गेली न ती वेळा परती नहीं। पूर्व सुकृत, पूर्व संचित, पूर्व जन्मों का कुछ फल होगा, उसके भाग्य के बल पर ये इस जन्म में मुझे ये सदगुरु चरण देखने को मिले। प्रभु साई भगवान के प्रत्यक्ष सहवास का, वो जब देहधारी थे तब वो उनकी अनुभूति लेने का योग मुझे प्राप्त हुआ, अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अब वो जो दिन थे जो हमने भोगे हैं, वो जो ऐश्वर्य हमने अनुभवित किया है, अनुभव आया है उसका, वो फिर से नहीं आने वाला, ये निश्चित, ये बात सही है। केवळ ब्रह्माची जी मूस, ओतुनी शुद्ध स्वरूप रस, आकारली जी मूर्ती सुरस, तिचकी संतावंत साई। मूस यानी ढांचा, साचा बोलते ढांचा, यानी एक तरह का मोल्ड, उसको एक शेप देने वाला, और उसका क्या बोलते हैं, पल्प, गर अंदर का में, ऐसे साई भगवंत है आप। संतावतन अवतंस, तूरा भूषण शिरोमणि, संतों के भी शिरोमणि आप, शिरो भूषण हो, संतों के भी आभूषण हो। चैतन्य क्या पूरेपूर ऐसा आप क्या हो, हार्ट हो, क्रीम ऑफ द क्रीम हो, और परमार्थ में पूरा मतलब ढला हुआ, आकार लिया हुआ चैतन्य घन अव्यक्त पर ब्रह्म का सगुण रूप धारण किए हुए आप साक्षात भगवान हो। भगवान का अव्यक्त भगवान का व्यक्त आकार यानी साईनाथ भगवान, संत शिरोमणि साई ब्रह्म है, आपकी जय जयकार हो। साई तोची आत्माराम, क्या बात है, साई तोची आत्माराम, तोची पूर्णानंद धाम, स्वये अवाप्त सकल काम, अवाप्त सकल काम करित निष्काम भक्तास, अवाप्त सकल काम, यानी जिसकी पूरी इच्छा आकांक्षा पूरी हो गई है, इसको कोई ईशा वासना इच्छा आकांक्षा बची ही नहीं, ऐसे साईनाथ भगवान। निष्काम, किसी भी तरह की अपेक्षा इच्छा आकांक्षा बैलेंस नहीं है, ऐसे। पूर्णानंद धाम, सर्वश्रेष्ठ
ऐसा जो आनंद है, यानी शाश्वत मोक्ष स्थान, जो मोक्ष है वो आप ही है, आपके चरण में मोक्ष प्राप्ति, आत्मा राम, वही आप परमात्मा, प्रणव ओंकार महाप्राण प्रणवाकार आप ही हो, आप ही परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, मालिक आप ही है। वही सहीदार भगवान है जो सर्वधर्म विधारक, ब्रह्म क्षात्र तेज एक, तया सह मृत्यूचा गोटक, लक्षण हे त्रोटक दयाचे। सर्व धर्मों का आधारवड, सर्व धर्म का जो सीख है, जहां से प्राप्त होती है, ऐसे आदर करता आदरणीय साई भगवान है, साई श्री है। साई के ठाई, साई के अस्तित्व में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों के भी गुण मिले हुए हैं। ब्राह्मणों का शुद्धि, ब्राह्मण ब्रह्म जानाती थी, ब्राह्मण की बुद्धि और क्षत्रिय की शक्ति, ये दोनों भी बाबा के पास है। ये दोनों का मिलाप, दोनों का मिश्रण, यानी बाबा का सामर्थ्य है, उनका दैवी सामर्थ्य है। यानी प्रसंग आने पर, काल पर भी मात करने वाली जो शक्ति है, जो मोह माया के से परे है, मोह माया को भी हराने वाली शक्ति जो है, मृत्यु को भी साक्षात मृत्यु का गला घोट देने वाली ऐसी जो शक्ति है, वो साई भगवंत है। मृत्यु को भी मृत्यु देने वाली, यानी अपने को अमर करने वाली। जन्म मरण आदि संबंध, तोड़ी तड़तड़ा दो हे बंद, तयामी जड़ अंध, साष्टांग वंदन करित से। जीव ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाली और वो क्षमता शक्ति रखने वाले, अपने भक्तों को जन्म मरण के फेरे से बंध मुक्त करने वाले साई नारायण, मैं अंधा, मूढ़मती, बुद्धि भ्रष्ट, ऐसा दीन, हे दीन दयालु प्रभु, तुझे साष्टांग वंदन कर रहा हूं, स्वीकार करिए महाराज। गताध्यायी अति आवडी, वर्णिली साईनाथांची चावडी, आता ये अध्यायी हंडी, परिसा अखंडित सुखदाई। अभी ये गत अध्याय में चावड़ी का वर्णन किया गया। ये अध्याय में बाबा जो हंडी करते थे, अलग तरह का अलग अलग व्यंजन करते थे, अलग अलग पदार्थ बनाते थे, वो आई एम श्योर, दावे के साथ कहता हूं, एक एक वर्णन आएगा ना आपके मुंह से पानी आना चालू हो जाएगा। आप घर में भी करके देखिएगा एक 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 रसोई है बाबा की। मेरी तो एक ऐसी इच्छा है शिरडी में या इधर ऐसा एक, क्या बोलते हैं, ऐसी एक रसोई स्टार्ट हो जिसमें बाबा की नहीं वर्णन किए हुए सब चीजें मिल जाए, बहुत मजा आएगा। और वो काल के प्रवाह में जितनी वो पुरानी जो रेसिपीज है, वो जो खत्म हो रही है, उसको भी जीवित रह जाएगी। कोई अगर इच्छा प्रकट करता है करने की, तो मैं जरूर ये बात संस्थान के जो अभी नए बहुत ही प्रसन्न कार्यकुशल व्यक्तिमत्व आए हैं, भाग्यश्री बानाइत करके IAS कैडर की है, और मैं जाने वाला हूं मिलने के लिए 2-3 दिन में उनको, तो उनको बात रखूंगा मैं आगे चल के। जब उनको अभी थोड़ा सा भार लेने दीजिए, सब जरा संस्थान का कारोबार जरा संभालने दीजिए, जरा भागदौड़ संभालने के बाद अपने प्रस्ताव के पास रखेंगे। ताने बाळ खाऊ जाणे, काय खाऊ ते नेणे, दूधवा कवळक लावणी भरवणे, काळजी हे घेणे माताचे। छोटा बच्चा होता है, इन्फंट होता है, वो क्या खाना चाहिए वो समझता है कि नहीं समझता है। वो खाने को कुछ भी खा सकता है, वो क्या खाने का है उसको ये समझ उसको नहीं रहती है, लेकिन उसको दूध या कुछ सेमी सॉलिड फूड या लिक्विड फूड क्या भरना है, ये इसकी चिंता किसको होती है, और ये कौन करती है, ये माता करती है। माता का दायित्व, भगवान, माता और भगवान स्वरूप दोनों सरीके है, तो माता जिस तरीके से अपना भरण पोषण करती है, वो भगवान, और इसलिए तो भगवान ने माता का स्वरूप बना दिया है। तैसी से माझी साई माता, लेखनी लेवोनी माझी हाता, लेवोनी घेई ही प्रबंधा, घेई हा प्रबंध आयता, आवड़ी निज भक्ता कारणी। ठीक उसी तरह हेमाडपंत जी कहते हैं कि मेरी जो साई माता है, मेरी जो साई माउली है, मेरे हाथ में वो उसने वो कलम थमा दी मेरे हाथ में,
और मेरे हाथों के माध्यम से भक्त कल्याण के लिए ये जो खुद ही ये जो ग्रंथ है, ये प्रबंध है, बड़ा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ, मुझसे लिखवा ले रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसमें क्या लिखना है, आई डोंट नो, लेकिन बाबा मुझसे जो उनको लिखवाना चाहते हैं मेरे माध्यम से वो लिखवाना चाहते हैं। और मेरी भी यही भावना है, बाबा मेरे मुख से आप तक जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो आप पहुंचा रहे हैं, अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर है कंट्रीब्यूशन है, कोई न्यूसेंस होगा तो दैट इज माइंड, दैट इज नॉट फ्रॉम बाबा। युगा युगाचे सिद्ध साधन, मानव धर्म शास्त्री वचन, कृति तप त्रेती ज्ञान, द्वारी यज्ञ कान दान करी। हर एक युग में भगवान की आराधना करने का, उपासना करने का एक माध्यम बताया है, एक तरीका बताया है। जैसे कृत योग, यहां तप मार्ग, तप होता था। कृत सत्य योग, श्री राम जी का कृत योग, श्री राम भगवान ने जब जन्म लिया था वो कृत योग था। त्रेता युग में ज्ञान, नहीं सॉरी, कृत एक सत्य लोग है, त्रेता में राम भगवान आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए। त्रेता युग में ज्ञान, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्ति करना। द्वापर युग में यज्ञ याग चलते थे, और कली युग में दान करना, ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान की प्राप्ति करने का। हर एक योग का परमेश्वर प्राप्ति का एक विशिष्ट साधन दिया है। ऐसा नहीं कि वो प्रकार दूसरे नहीं थे, वो थे। आज भी जप तप धर्म सब तड़ी तापसी तन्यासी सब मिलते हैं। उस वक्त भी देखिए श्री राम के रूप में जब वो ज्ञानार्जन था, तभी भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं रामायण में कि भाई कोई यज्ञ याग चल रहा है, कोई आसुर लोग उधर परेशान कर रहे, तो वो उनको बचाने के लिए क्षत्रिय जाते थे, और श्री राम ऐसे बहुत बार गए हैं, है ना। तो ये धर्मशास्त्रकारों ने पहले से लिख के रखा है। कृत युगों में तप करना, त्रेता युग में ध्यान धारणा करना, द्वापर युग में यज्ञ करना, और कलयुग में दान करना। सदा सर्वदा दान धर्म, क्षुधा शांति परम वर्म, अन्न दान नित्य नेम, कर्मात कर्म हे आज्ञा। हमेशा के लिए दान धर्म करते रहना है। किस लिए? दीन पीड़ित दुखित लेस प्रिविलेज लोगों की भूख, उसका शमन करने के लिए, उसको भूख उनकी मिटाने के लिए, ये परम धर्म है। ये आयुष्य का ध्येय और परम वर्म चाहिए। बाबा ने यही किया, भूखे लेकर, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, और उसको सोने के लिए आसरा दे दो। यही सबसे बड़ी भगवान की सबसे बड़ी भक्ति और सेवा, यही तो है। दान धर्म के माध्यम से आपको ये हासिल करना है। इसलिए नित्य नियम से आप अन्नदान करें, ये सबसे आद्य और श्रेष्ठ धर्म माना गया है। होता दोन प्रहर चे 12, अन्ना बिन जीव घावरा, जैसे आपने तैसे चित्रा, गानिल अंतरा तो भला। अब एक अच्छे जो भक्त है, सज्जन सन्मार्गी परमार्थ मार्गी जो भक्तगण है, वो उन्होंने ये जान लेना चाहिए कि हर एक जीव मात्र को सिर्फ दोपहर के 12 बजने चालू हो जाते हैं, मध्याह्न समय हो जाता है, तो पेट बोलने लगता है कि अभी कुछ खाने को चाहिए। जैसे हमें भूख लगती है, वैसे औरों को भी लगती होगी ना। हाँ, ये अंतर अपने दिल से जो जान लेगा, अरे यार मुझे भूख लगी तो इसको भी लगी होगी, जो ये जानने लगा वही सही सच्चा भला आदमी है। जानिल अंतरा तोची भला, ये जो दिल से जो जिसको मान लेगा, जान लेगा कि भाई मुझे जैसी भूख लगी है वैसे इसको भी लगी है, चलो मेरे साथ दोने वाले इसको भी खाने को खिला दो। ये सच्चे आदमी के, भले आदमी के लक्षण है। आचार धर्मा माझी प्रधान, अग्रगण्य अन्नदान, पाहू जाता तयाहुन काही न आन श्रेष्ठत्व। सब आचार धर्मों में, धर्म के आधार पर जो आचरण करना है हमें, सब धर्मों में
ये बताया गया है कि अपनी कृति में अन्नदान ये सर्वश्रेष्ठ है। अन्नदान के जैसा श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ दान अन्य कौन सा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अपनी देह का पोषण करता है। जब देह का पोषण होगा तब कई ज्ञान दान होगा, कई दूसरे दान होंगे, लेकिन पहले तो उसको जीवित रखने के लिए अन्नदान तो जरूरी है। परब्रह्म स्वरूप अन्न त्यातुनि भूते होते निष्पन्न अन्नची जीवे जगया साधन अन्नांतरलीन सवसानी। अब ये अन्न को पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पूर्ण ब्रह्म? कभी सोचा इस बारे में? अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, यानी अन्न हे पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। क्यों? कि उसी के माध्यम से जीव मात्र की निर्मित होती है, भूत मात्र प्राणी मात्र की निर्मित होती है। देखिए अपना देह है, देह में अनाज आएगा, अनाज आने के बाद कुछ सब जितने भी अपने प्रोटीन्स, जो भी सत्व जीवन जीने के लिए लगते हैं, खून बनेगा, सब बनेगा उसके अंदर से वीर्य बनेगा, वीर्य के माध्यम से बीजांड कोश बनेगा, अपना ये अन्न के माध्यम से उनका समागम होने के बाद भूत मात्र निर्माण होंगे। यानी ब्रह्मदेव का जो बर्थ है, जन्म एंड डेथ का जो साइकिल है, वो साइकिल पूरा करने में अहम भूमिका कौन निभाता है? अन्न निभाता है। इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि त्यातुनि भूते होती निष्पन्न, उसी से प्राणी मात्र का निर्माण होता है। यानी जीव मात्र को एकमात्र जीने का साधन है। नहीं है तो आप भूखमरी से मर जाओगे, स्टारवेशन से मर जाओगे आप। इसलिए अन्न ची जीवे जगह साधन है। जीव को अगर आपको जीवित रखना है तो अन्न ही चाहिए। अन्न के अंदर ही ब्रह्मांड ये है। आप एक बार अवसान पाप, ये देह अवसान प्राप्त हुआ नहीं, इसमें अंदर का चैतन्य निकल गया, और उसके बाद क्या होता है? जीवो मुक्त हो गया सब। वो जो कलेवर है, ये जो कलेवर है, ये भी अनाज बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? एक का मरा हुआ शरीर दूसरे का खाद्य बन जाता है, खाद्य बन जाता है, अनाज बन जाता है वो। यानी अपने मृत्यु के पश्चात भी उसी का रूपांतर अन्न में होता है। इसलिए पारसी धर्म क्या कहता है? ये हमारा नहीं है, पंचमहाभूतों का है, तो ये पंचमहाभूतों का अर्पण करो। वो जलाते नहीं है, वो बरी नहीं करते हैं, वो एक खुले इस पर रख देते हैं। वो जो वल्चर्स विल्चर सब आके जो है वो लोग खा के खत्म करते हैं उसको। यानी प्राणी मात्र का जो देह है, ये दूसरे प्राणी मात्र का, एक प्राणी मात्र का देह दूसरे प्राणी मात्र का अनाज बन जाता है। वेली अविली एता अतिथि अन्नदाने गृहस्थी अन्नाविनते माघारालाविति असुख दुर्गति आमंत्रिति। हमेशा याद रखना, समय बेसमय में टाइम बेटाइम जो भी लोग आते हैं अपने पास अतिथि कर कर, कभी रात को 10-11 बजे आ जाएंगे, तो उसको उसी वक्त चूल्हा जलाकर उनको अन्न अर्पण करके उनको खाना खिलाना, ये गृहस्थ धर्मियों का आद्य कर्तव्य है। इसी में परम सुख प्राप्त होता है गृहस्थाश्रमी को। जो लोग बिना अनाज पानी के वो आदमी को पीछे छोड़ देते हैं, वापस भेज देते हैं, टाल देते हैं उसको, उस जीवात्मा को दुर्गति प्राप्त होती है। ये वो भी में कहा है, तो अचुक दुर्गति आमंत्रित, ये नहीं, ये अपने संकटों को आमंत्रण देते हैं। किसी भी तरह किसी भी आदमी को अगर वो भूखा है, कुछ अपेक्षा है, और तो आपने उसकी भूख जान ली है, तो पहले खाना खिलाओ, समझे? नहीं है तो क्या होगा? आप अपने गृहस्थाश्रम में दुखों को, संकटों को, विपदा को आमंत्रित कर रहे हैं, ये समझ लेना। क्योंकि आपका परम कर्तव्य है आपके दरवाजे पे आए हुए भिक्षा मांगने वाले को क्या करना है? आपने अन्नदान करना है। वस्त्र पात्रा दीदानी विचार अन्ना लागी न लगे आधार कोणी कधीही येवो दारावर
बरवाना अनादर तयाचा। अभी वस्त्र है या कोई पात्र है आदि दान करने के लिए उसका पहले नियोजन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अन्नदान के लिए तो ऐसी कोई सोचने की जरूरत नहीं, घर में रहता है देना है, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है। अन्न किसी भी टाइम में कभी भी घर में तैयार ही रहता है। नहीं है तो 2 मिनट की मैगी तो है ना, ब्रेड बटर तो है, आमलेट पाव तो है, कुछ ना कुछ तो उनको आप इंस्टेंट फूड दे सकते हैं जो अपने पास बना बनाया है। तो इसीलिए अतिथि का अनादर कभी भी नहीं करना। अगर ये सब होने के बावजूद भी आप अगर उसको टाल देते हो अतिथि को, तो वो आपके डेफिनेटली हितकारक नहीं है। ऐसी अन्नदानाची महती एतदर्थ प्रमाण श्रुति, म्हणून बाबा ही अन्न संतर्पिती लौकिक रीति आचरिती। ऐसी अन्नदान की महती है। श्रुति स्मृति वेद वेदांग पुराण गीता सब में ये कहा गया है। इसीलिए बाबा भी खुद यति धर्मी होकर खुद भिक्षा पे उदर निर्वाण करते हैं। अपने पेट को जितना लगता था उतना रखते थे, बाकी का सब बांट देते थे। और कभी कभार ये जो दक्षिणा भिक्षणा सब आती थी तो बस बाबा अनाज बनाते थे खुद अपने हाथों से। बाबा भी अन्न संतर्पण करते थे। यानी लौकिक अर्थ में अर्थ से जो चीजें गृहस्थाश्रमी को लगाई हुई है, संसार मार्गियों को लगाई है, वो बाबा खुद आचरण करते थे। किस लिए? आपको और हमें धर्म सिखाने के लिए। कौन सा धर्म? मानव धर्म, मनुष्य धर्म। पैसा अडका इतर दान पूर्ण अन्नदाना विन, काय से उडगण शशी विहीन शोभे का पदका विन हार। उडुगणे ने तारा, तारागण, तारकों का जो समूह है उसको उडुगण बोलते हैं। पैसा हो या अन्य तरह की भेंट वस्तुएं हो, जो भी है, ये अन्नदान के बिना अपूर्ण है। आप देखिए अतिथि को हम बुलाते हैं, उसको सब खाना पीना खिलाने के बाद आखिरी में उसको दक्षिणा प्रदान करते हैं, तांबुलदान के साथ में दक्षिणा देते हैं। अभी जो तारागण है नभ में, अगर उसमें चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा समझ लो ये तारागण पूरा है, प्रकाश वो भी देते हैं, लेकिन उसमें अगर चंद्रमा नहीं है तो कोई वो तारागण की कोई शोभा है? जो सूर्य मंडल है, जो आकाश मंडल है, वो जो आकाश गंगा है, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक उसी तरह अन्नदान के बजाय, अन्नदान के बगैर बाकी की कोई भी दान जो आप करते हो वो तो क्या है? नहीं के बराबर है। गले में आप एक हार डाले हो, माल डाले हो, चैन डाले हो, और उसको अगर बीच में पेंडल नहीं है तो वो शोभायमान देगा? वो शोभा देगा कुछ? वो डेकोरेटिव लगेगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह सभी तरह के आप दान दीजिए, लेकिन उसमें अन्नदान श्रेष्ठ है ना। षड रसानी जैसे वरान्न, पुण्यात पुण्य अन्नदान, शिखर शोभे न कलसाविन कमल विहीन सरत। ऐसे जैसा एक सरोवर है, तालाब है, तालाब में अगर कमल खिला नहीं है या फूल पौधे नहीं आए हैं तो कैसा लगता है वो तालाब, वो सरोवर कैसा लगता है? सुना सुना लगता है, कोई मतलब है। ठीक अन्नदान में भी वैसा ही है। मंदिर है, मंदिर को कलश ही नहीं है, बगैर कलश के मंदिर है, कैसा लगता है? मंदिर की शोभा उसको आती है? नहीं आती है। यानी जैसे सब दानों में अन्नदान है, जैसे वैसा ही मंदिर में कलश है। षडरस, जिह्वा के जो षडरस है कौन से है? वैसे तो बहुत है, लेकिन अनाज लेने के लिए 6 है। कौन से? कटु कड़वा, आम्ल खट्टा, मधुर मीठा, लवण साल्टी, और तिक्त तीखा, और दूसरा कषाय, यानी बीच में जो क्या बोलते हैं, जिसको कोई टेस्ट नहीं आती है, टेस्टलेस जो आता है,
तुरट, खारट, जो खाना खाने को वो जो टेस्ट लेने में दिल नहीं करता है, लेकिन वो टेस्ट होती है। वो टेस्ट कैसी होती है वो बयान नहीं कर सकते। तो रसा स्वाद, ये रसा स्वाद ये छह है। उसमें क्या है, षड रस में, षड रस कैसे है, ये अन्न के छह है। उसमें ये षड रस से भरे हुए जो अन्न है, उसमें सबसे बड़ा अन्न जो अपन लेते हैं, थाली लेते हैं, खाने की थाली लेते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ किसको बोलता है, उसको वरान्न बोलते हैं। यानी आप चावल लीजिए, चावल के ऊपर उसको नॉर्मल भाषा में वरण बोलते हैं। दाल आजकल तो बहुत आती है, दाल तड़का, दाल सादा, दाल मखनी, दाल जो है उसको मूल शब्द वरान्न है उसका, यानी वरण। मराठी में वरण भात बोलते हैं, हर एक भाषा में उसका अपना खुद का एक नाम है। ये षड्रसों के अन्न ग्रहण करने में जैसे वरान्न सबसे बड़ा बनाता जाता है, आगे चल के वर्णन करते हैं हेमाडपंत जी कि वो चावल लिया है, उसके ऊपर पीला पीला वरान्न डाला है, उसके ऊपर क्या डाला है, घी। ये क्या कहने, है ना। इसी तरह सभी दानों में श्रेष्ठ दान अन्नदान है। और बाकी के दान करो, लेकिन उसमें अन्नदान होना जरूरी है, नहीं तो कुछ काम करें। भजन जैसे प्रेमावीन, कुंकुमावीन सुवासीन, स्वस्वरावीन गाण्याचा सीन, तक्र अलवन अस्वादु। प्रेम भाव के बिना गाया हुआ भजन कैसा लगेगा, कैसे लगेगा। प्रेम भाव से जो किया हुआ भजन, और अब सिर्फ महज एक बस एक डेली रूटीन करना है, ऐसा गाया हुआ भजन कैसे लगेगा। माथे पर कुमकुम तिलक के बगैर जो सुहासिनी है, सौभाग्यवती है, उसको शोभा देता है। जो सुहासिनी है वो गले में उसका जो मंगल सूत्र है और माथे पे जो उसका तिलक, वो जो टीका लगाती है, उसको समझ में आता है कि यह सुहासिनी है। जैसे प्रेम के बिना किया हुआ भजन और सुहासिनी के माथे पर तिलक के बजाय उसका अस्तित्व, सुर में न गाया हुआ गाना व्यर्थ है, फालतू की वो कवायत है, एक्सरसाइज है। छाता प्याला भर के रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप साल्ट नहीं डालोगे, जो नमक है, वो नमक अगर उसमें नहीं डालेंगे तो ताक, वो जो छाछ है वो स्वादिष्ट लगेगा क्या, उसका रस लगेगा। लेकिन थोड़ा सा आप डालो उसमें, आजकल वो भी आता है छाछ मसाला, वो छाछ में छाछ मसाला डालो, हाँ उसको अपना खुद का एक स्वाद आता है ना, आता है कि नहीं आता है। वही ठीक उसी तरह इसी श्रेष्ठत्व इसमें, जैसे वो छाछ के अंदर नमक का है, भजन के अंदर प्रेम भाव का है, सुवासिनी के माथे पर तिलक का है, सुर में न गाए हुए गायने के अंदर सुर का है। ठीक उसी तरह सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। और वो भी अन्नदान किसको करना चाहिए, जो उसके लिए एक पात्र है। कौन कौन पात्र है आगे के वो में सुनिएगा। त्यात ही व्याधिष्ट शक्तिहीन, अंध पंगु बधीर दीन, तयाला आदि घालावे अन्न आप त्यामागे। पहला, घर में अगर कोई त्योहार है या घर में कोई उचेष्टा है, कोई भंडारा हो रहा है बाबा का, या कोई धार्मिक कार्य हुआ है, तो पहले अन्नदान किसको, प्रायोरिटी किसको चाहिए, दीन दुबलों को, जो शक्तिहीन हो गए हैं, जिनको कमाने की ताकत खत्म हो गई है, वो कोई व्याधि से जर्जर है, लेस प्रिविलेज है, उनको पर्याप्त साधन नहीं है कमाने के, नहीं तो अंधे, लूले, बहरे और गरीब, इनको पहले इनको का अनाज खिलाना चाहिए। उसके बाद आप अपने जो आप्तेष्ट है, आप्तगर जो है, जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, यार दोस्तों को बाद में। हम क्या करते हैं सोचिएगा।
बड़े वो जिनके उपलक्ष्य में वो बनाए जाते हैं उनको बिठाया जाता है, सब जाता है। जिनको जरूरत है वो बाहर, माई भिक्षा, भूख लगी है खाना दो। और बाहर और अंदर क्या होता है, जिसके मेरे जैसे पेट के नगारे होते हैं ना, उनको पेट काका काका खाओ ना खाओ ना, नहीं एक तो जलेबी लेनी पड़ेगी आपको। बाहर बोलते माई भिक्षा। किसको देना चाहिए प्रेफरेंस? बाबा ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारा परिवार बाद में खाएगा। प्रायोरिटी किसको है? व्याधि, व्याधिष्ट, शक्तिहीन, अंध, पंगु, बधिर और दीन, गरीब, इनको पहले अनाज खिलाओ, बाद में सेकंड में दूसरा। आता बाबांच्या हंडीची कल्पना साधारणतया श्रोतया मना व्हावी म्हणून करीतो यत्न निज जिज्ञा सूजना प्रीत्यर्थ। अब जिसको जिज्ञासा है जान के लेने की बाबा के हंडी की, उसका वर्णन मैं अभी करने जा रहा हूं। जो जिज्ञासु लोग हैं, जिनको ये सब सुनने की इच्छा है, जागृत ही है, इन लोगों को हंडी का स्वरूप समझना चाहिए। क्या है हंडी? यानी पर्टिकुलर जिसमें पकाई जाती है। वो दो टाइप की है, अभी भी है, म्यूजियम में रखी हुई है। ये जो वर्णन करने वाले हैं, अभी मैं उसको आपको उसका सही स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे हेमाडवन जी कह रहे हैं, है ना। मशिदीच्या अंगणात एक चूल एक मोठी रचित, वरी विस्तीर्ण पातेले ठेवित, पानी ते नियमित घालूनी। बाबा मशीद भाई के आंगन में एक बड़ा चूल्हा लगाते थे। जहां वो है ना, वहां चूल्हा, वो खंबे के बाजू में वही वो चूल्हा रहता था। उसमें वो चूल्हा लगा देते थे, चूल्हा, और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक भगोना रख देते थे, जिसमें वो व्यंजन बना सके। उसमें मैं जैसे में जिसका एरिया सरकम फेयर ज्यादा है, हाइट कम है, क्योंकि वो हिलाने बिलाने में काम आ जाता है, ऐसा वो भगोना वहां उसके ऊपर रखते थे। और इसमें पानी, पहले पानी डालते थे, पानी उबालते थे, है ना। मेरे ख्याल से हम आज यहाँ खत्म हो गया, हाँ, खत्म करते हैं, विश्राम लेते हैं, और आगे चल के उसका वर्णन कल देखते हैं। ये हंडी का पानी डाल के उबालने तक बड़ा चूल्हा लगाया है, नीचे लकड़ियां डाली हुई है, ऊपर वो भगोना रखा है, बड़ा तपेला या पतेला, क्या बोलते, पतेला तपेला, वो रखा है, उसके ऊपर पानी डाला है और पानी उबाल रहा है। यहां तक हम आए हैं, ये सब बाबा स्वयं कर रहे हैं। उसके आगे हम कल के इसमें देखेंगे। किसी को अगर कोई प्लीज टेल मी। And yeah, so actually, what happened yesterday was Ganesh, and Ganesh, and that is why something regarding Ganesh Chaturthi I wanted to narrate to Sai devotees. See, I received one WhatsApp message, and I'm now 78, so almost after 78 years of my life, I realized the country, India, is a great country, you see, because I have a journalist friend. He sent me some WhatsApp message, and that message was very, very interesting. You see, that my friend of mine is also, like me, he's a thinker. You see, a lot of and I am sure, Paul, you are also like that, thinking a lot. You see, unless and until you think, all these things don't happen. So he sent me a message, and he sent me the clip, the photograph of a temple, and that is a Ganesh. That temple is in South India. Not aware whether you are knowing about it or not. Now that Ganesh temple is altogether different compared to all other Ganesh temples all over the world. See, Ganesh is
such a deity that it's worshipped all over the world, just like our so-called, the Sai Satsang, like that which is worship. But this particular Ganesh temple in South India is of whatever that murti, there is a Ganesh murti in that temple, and that murti doesn't have a elephant head. Hmm. Can you imagine the big support? At least me, knowledgeable at all. So that murti is like it's a human head, not this elephant head. And he has, of course, sent the details of it. So there was a king in South India. This temple is near Tiruchirappalli. It's about 20 kilometers from Tiruchirappalli. And there was a king there. You see, like he must have been a philosophical thinker. So he thought कि यार ये गणेश जो भी story है, because that actually he cut the head of that Dwarpal, and Dwarpal was Ganesh. So then Parvati tells him कि it was her creation and he has killed her son. So anyway, that Ganesh, I don't want to tell. But the thinker, king, thought, अरे इसका मतलब वो तो human था, और वो शंकर भगवान ने उनकी गर्दन चाट दी और फिर वो लगा दिया. And that after that he has become the Lord Ganesh. तो उसके पहले वो कैसा था? तो that king had this thinking कि अरे ये तो इसका मतलब वो like a normal human, he was a human. तो वो कैसा था? तो that story tells कि वो king के ख्वाब में वो गणेश जी आ गए, मतलब before the, and he saw that so-called Ganesh Manushya Rupi avatar, and he created that temple. That Ganesh Murti is with a, and that was very fascinating for me. I thought it's very new thing, you see. I was to all side you. That is what I wanted to detail today. Not No, I was just searching the same one. I got the same post, that particular image I wanted to show it to people, but I'm not getting it properly in time. Same post. I got it, and I was so fascinated like you only. But that is, I'm not getting it. I sent it to Jayashree yesterday. Okay. After this, I sent it to her. Received. So if she has received, she can tell something if she knows anything. But I was very much fascinated. Yeah, very much fascinated. Yes, I'm searching for it, Virendra ji. If I get it, I will forward it to the group. Yeah, actually, I was also searching while Virendra ji was telling, but I could not get it. Anyway, just share it on a group, Jayashree. Yeah, I'm searching for it. If I get it, I will definitely share it. Yeah, okay. I have it. Anybody has got any question related address to Virendra ji or me? Please tell. Kaka, Sujata has sent a message. Yeah.
Oh, what is that message? Tell me.